हेलो बच्चों, नमस्ते। ये एनसीईआरटी कॉर्नर फॉर लाइफ साइंस का प्लेटफॉर्म है। आज की वीडियो सेशन के अंदर हम बेटा बात करेंगे, चैप्टर 5 दिया है 11th एनसीईआरटी के अंदर, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। यानी फ्लावरिंग जो प्लांट्स हैं, एंजियोस्पर्म हम जिसको बोलते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी का मीन्स क्या होता था? एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर होती है ना, वो जो हमें बाहर से दिखाई देती है, यानी इसकी लीव्स कैसी हैं, इसका स्टेम कैसा है, इसकी रूट्स कैसी हैं, फ्लावर कैसे आते हैं, फ्रूट्स कैसे बनते हैं, तो वो बेटा आता है मॉर्फोलॉजी के अंदर। तो द एंजियोस्पर्म शो सच ए लार्ज डाइवर्सिटी इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फोलॉजी। यानी एंजियोस्पर्म के अंदर बहुत सारी टाइप की डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो इस डाइवर्सिटी पाने का, ये डाइवर्सिटी मिलने का उसके अंदर ज़्यादा मोस्टली जो रीजन है वो क्या है कि ये इसके अंदर इन्वायरमेंटल अडेप्टेशंस पाए जाते हैं। यानी जीरोफाइट्स कैसे होंगे, सक्कुलेंट्स होते हैं ना जीरोफाइट्स, वो कैसे होते हैं, कोनिफर्स हैं प्लांट जिनको हम जिम्नोस्पर्म बोलते हैं, तो वो प्लांट्स हैं वो कैसे हैं। लेकिन इसके अंदर फ्लावरिंग जो प्लांट है ना, मोस्टली एंजियोस्पर्मिक प्लांट, उसकी ही बात की गई है। तो इसमें कैसी तो लीव्स मिलेंगी आपको, कैसी रूट्स मिलेंगी आपको, कैसी स्टेम्स मिलेंगी, इनके बारे में मोस्टली दिया गया है। तो इस चैप्टर के अंदर देखिए यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं एनसीईआरटी के अंदर। तो नाइन ये पॉइंट है मोस्टली इसमें। तो इसमें पहला पॉइंट है रूट के बारे में बात की गई है, सेकंड पॉइंट में स्टेम के बारे में बात की गई है, थर्ड के अंदर की गई है लीफ के बारे में, इनफ्लोरिसेंस के बारे में, फ्लावर के बारे में, बाद में फ्रूट के बारे में, सीड के बारे में, और सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टिपिकल फ्लोरिंग प्लांट। सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन क्या होता है? यानी जो इसके अंदर रूट, स्टेम, लीफ, इनफ्लोरिसेंस और फ्लावर, फ्रूट, जो भी चीज़ें इसके अंदर प्लांट के अंदर बनती है ना, तो इसका टेक्निकली वर्ड है ना वो कैसे यूज में लिया जाता है। अब जैसे इसमें मोस्टली टेक्निकल फ्लावरिंग प्लांट का इसमें फ्लावर्स का दिया गया है आपको। मोस्टली सेमी टेक्निकल जो डिस्क्रिप्शन है ना, वो फ्लावर का दिया गया है। प्लांट का फ्लावर पार्ट होता है ना, जो सेक्सुअल पार्ट होता है इसका। डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इम्पोर्टेंट फैमिलीज, इसके बारे बाद में दिया गया, लास्ट में पॉइंट दिया गया ना जिसके अंदर इम्पोर्टेंट जो फैमिलीज है ना, एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज, उसके बारे में बात की गई है मोस्टली। तो वी आल्सो नीड टू नो अबाउट द पॉसिबल वेरिएशन इन डिफरेंट पार्ट्स फाउंड एज अडाप्टेशंस ऑफ द प्लांट्स टू देयर इन्वायरमेंट। अब हमें ये पता ही है कि ये जो वेरिएशंस होते हैं ना प्लांट के अंदर, प्लांट पार्ट्स के अंदर, ये क्या होता है कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्टेशंस होते हैं। इन्वायरमेंट जो होता है प्लांट्स का, उसका अडेप्टेशन जो होता है ना, वो उसका वेजिटेटिव कैरेक्टर होता है। अडेप्टेशन टू, अब इसका एग्जांपल है ना वो कैसे, हैबिटाट का अडेप्टेशन होगा, प्रोटेक्शन के लिए होगा, क्लाइंबिंग के लिए होगा, और स्टोरेज के लिए होगा। तो मोस्टली इसमें बात की गई है बेटा रूट, स्टेम, लीफ, इनफ्लोरेसेंस, फ्लावर और फ्रूट, सीड के बारे में। अब बात आती है रूट के। सबसे पहले हम बात करेंगे रूट के बारे में। इन मेजोरिटी ऑफ द डाइकोटिलेडन प्लांट द डायरेक्ट इलेंगेशन ऑफ द रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट। तो प्राइमरी रूट का, अब यहाँ पे रूट का, रूट कौन सा पार्ट होता है? जैसे आप ये एम्ब्रियो, ये टू कोटलीडन्स हैं, जैसे टू कोटलीडन हैं, ये कहाँ से जुड़े रहते हैं? यहाँ पे एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। अब ये एक कोटलीडन है, इससे तो बन जाएगा बेटा प्लूम्यूल, और ये इससे बन जाएगा यहाँ पे रेडिकल, ये बन जाएगा यहाँ पे रेडिकल, और ये बन जाएगा प्लूम्यूल। तो प्लूम्यूल वाला पार्ट है ये तो ग्रो कर जाएगा ऊपर की तरफ और बनाएगा स्टेम या सूट एपिकल मेरिस्टेम, साम जिसको बोलते हैं ना, सूट एपिकल मेरिस्टेम। और रेडिकल का जो पार्ट होता है ना, वो बनाता है बेटा रूट का सिस्टम। रूट वाला पार्ट है वो बनेगा रेडिकल से। तो डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल लीड्स टू द प्राइम फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट। यानी इलोंगेशन जो होगा ना डायरेक्ट, इसका नीचे बढ़ेगी ऐसे जमीन की तरफ ये रेडिकल, तो इससे जो रूट बनेगी वो कौन सी होगी बेटा? प्राइमरी रूट होगी। विच ग्रो इनसाइड द सोइल, ये सोइल के अंदर ग्रो करेगी। प्राइमरी रूट डायरेक्ट रेडिकल से बनेगी। इट बियर्स, ये है ना PYQ है, डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल इज लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, यानी जो डायरेक्ट इलोंगेशन होता है ना रेडिकल का, वो क्या बनाता है? तो ये बनाएगा बेटा जी प्राइमरी रूट। अब इसके बाद आती है बात विच ग्रोज इनसाइड, इट बियर्स लेटरल रूट्स ऑफ द सेवरल ऑर्डर्स दैट आर रेफर टू द सेकेंडरी टर्सरी मीन्स रूट्स। अब जैसे ये तो हो गया प्राइमरी रूट, यहाँ पे देख रहे हो।
अब यहाँ से निकलेगी सेकेंडरी रूट, ऐसे निकल गई सेकेंडरी रूट्स, इसी का इलोंगेशन होती हैं ये। और अब इस सेकेंडरी रूट से जो अराइज होगी वो होगी टर्सरी रूट्स, ऐसे इनसे अराइज होंगी ना, ऐसे ऐसे, वो क्या होंगी, टर्सरी रूट्स होंगी। द प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेज कॉन्स्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम। तो इसकी ब्रांचेज हैं यहाँ पे देखो, ये जो रूट है आपको पार्ट दे रखा है ये तो होता है प्राइमरी रूट, ये यहाँ पे बेटा जी हो गई सेकेंडरी रूट, और सेकेंडरी रूट है इसके साथ में ये जो यहाँ पे लग रही है ना, यहाँ पे लगी हुई हैं यहाँ पे, ये हो गई इसकी टर्सरी रूट्स। तो ये टर्सरी प्राइमरी रूट है, ये कौन सा बनाएगी, टैप रूट सिस्टम बनाएगी। यहाँ पे प्राइमरी रूट है, ये मोस्टली प्लांट्स में क्या बनाएगी, टैप रूट सिस्टम। यानी टैप रूट सिस्टम है, ये कौन सी रूट सिस्टम से बनता है, प्राइमरी रूट से बनेगा। एज सीन इन द मस्टर्ड प्लांट, मस्टर्ड प्लांट जो कॉमनली हम देखते हैं ना, सबसे हम कॉमन प्लांट है वो टैप रूट के लिए हमारे सामने मस्टर्ड का ही एग्जाम्पल आता है। ये यहाँ पे जो आपको प्लांट दे रखा है ना, हर्बेसियस प्लांट होता है, ग्रीन स्टेम होता है इसका। तो मस्टर्ड यानी सरसों जिसको बोलते हैं उसका प्लांट है ये। और इसके अंदर देखो आपको सारे पार्ट्स के दे रखे हैं, ये फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, स्टेम है, यहाँ पे लीफ है, नोड है, और ये दो नोड्स के बीच का पार्ट है ना, ये हो गया बेटा जी इंटरनोड, और यहाँ पे हो गई एक्सिलरी बड। तो ये यहाँ पे आपको पूरा एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट का टिपिकल डायग्राम है वो दे रखा है। अब आती है बात मोनोकोटिलिडन्स प्लांट की। द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड द इज रिप्लेस्ड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ रूट। तो प्राइमरी जो रूट होती है ना, ये शॉर्ट लिव्ड होती है मोनोकोट प्लांट के अंदर। मोनोकोट प्लांट में क्या करेगी, अब प्राइमरी रूट है ये शॉर्ट लिव्ड होगी, यानी ये एक बार थोड़ी सी बनेगी, फिर उसके बाद में ये है ये डैमेज हो जाएगी, एंड इज रिप्लेस्ड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। अब यहाँ पे देखिए आप, ये जैसे मैं आपको सामने बना रही हूँ, यहाँ पे बना रही हूँ व्हीट का प्लांट बना रही हूँ आपके सामने, ऐसे ये व्हीट का प्लांट होता है, ऐसे होता है ना ग्रीन, ये होती है यहाँ पे ये ले लो आप यहाँ पे अर्थ का। अब आपके सामने यहाँ पे है ना रूट्स बनेंगी, इसकी रूट्स अराइज होंगी बेटा। तो वो क्या कि जैसे यहाँ पे प्राइमरी रूट बनना शुरू हुई तो ये थोड़े टाइम के लिए ही बनेगी। अब इसके बाद में यहाँ पे लंबी लंबी पतली पतली ऐसे धागे जैसी स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो इसको आप क्या बोलोगे, फाइब्रस रूट बोलोगे बेटा जी। क्या बोलोगे आप इसको, फाइब्रस रूट बोलोगे। दीज रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। अब ये जो फाइब्रस रूट होती है ये कहाँ से अराइज होगी, ये बेस होता है ना, स्टेम का बेस होता है। यहाँ पे देखो ये स्टेम का बेस होता है, तो इस बेस से डायरेक्टली ये अराइज होंगी एंड कॉन्स्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम। ये एज सीन इन द व्हीट प्लांट। अब व्हीट का जो प्लांट है उसमें फाइब्रस रूट मिलेगी, डायरेक्ट बेस स्टेम का जो बेस होता है वहाँ से अराइज होंगी। प्राइमरी रूट है ये शॉर्ट लिव्ड होती है। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन सीधा बन सकता है, विच टाइप ऑफ रूट्स इज शॉर्ट लिव्ड इन द मोनोकोट प्लांट्स। तो आप लिखोगे वहाँ पे प्राइमरी रूट्स। अभी ऐसे भी पूछा जा सकता है, विच टाइप ऑफ रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। कौन सी रूट हैं जो बेस स्टेम के बेस से अराइज होती हैं, तो आपको उसके लिए बताना है फाइब्रस रूट। एज सीन इन द व्हीट प्लांट। अब फाइब्रस रूट हैं वो कौन से प्लांट में मिलती है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स है ना हैव द फाइब्रस रूट सिस्टम। तो आप उसमें लिखोगे मोनोकोट प्लांट्स मोस्टली। अब बात इसके आगे हम बात करते हैं, इन सम प्लांट्स लाइक ग्रासेज, मॉन्स्टेरा एंड द बनियान ट्री, रूट्स अराइज फ्रॉम पार्ट ऑफ द प्लांट other than the radical and are called adventitious roots। अब जो डायरेक्ट आप देखो हमने बात की थी, जो डायरेक्ट उससे अराइज हो रही थी ना रेडिकल से, उसको तो बोल रहे थे हम प्राइमरी रूट। और प्राइमरी रूट है ये आगे जो एक अकेला प्राइमरी रूट सिस्टम होता है वो क्या बनाता है, टैप रूट सिस्टम बनाता है। फाइब्रस रूट भी हमने देख लिया। अब रेडिकल से प्लांट के अदर पार्ट से जो अराइज होंगी ना, यहाँ से देखो आप, यहाँ से ऐसे ब्रांचेज से भी हो सकती है, नोड से भी अराइज होगी, यहाँ से भी अराइज हो सकती है,
ब्रांचेज से, जो लंबी लंबी ब्रांचेज होंगी ना वहाँ से भी अराइज हो सकती हैं। तो रेडिकल को छोड़ के दूसरे पार्ट से जो भी रूट्स अराइज होंगी आप उनको क्या बोलोगे, एडवेंटिटियस रूट्स। क्या बोलोगे बेटा उसको, एडवेंटिटियस रूट्स, जो डायरेक्ट रेडिकल से अराइज नहीं होती हैं, अदर पार्ट्स ऑफ विदाउट रेडिकल। तो इसमें आएगा ग्रासेस, मॉन्स्टेरा एंड द बनियान ट्री। ग्रास, मॉन्स्टेरा और बनियान ट्री। बनियान ट्री के अंदर मोस्टली हम देखना प्रोप रूट सिस्टम जो होता है, प्रोप रूट सिस्टम होता है बेटा, वो होता है एडवेंटिटियस रूट्स होती हैं जो ऐसे लटकती हैं। बनियान ट्री आपने देखा होगा ना, उसका बरगद का जिसने पेड़ देखा है उसके लंबी लंबी जड़ें लटकती रहती हैं, तो वो कौन सी होती हैं, एडवेंटिटियस रूट्स होती हैं। अब इसके आगे इसके फंक्शंस दे रखे हैं। रूट के फंक्शन हैं absorption of water and mineral from the soil, providing a proper anchorage to the plant parts, storing the reserve of food material and synthesis of plant growth regulator। अब यहाँ से देखो आपको इसके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है। यहाँ से अब्जॉर्प्शन करती हैं वाटर का, मिनरल का, सोइल से, और यहाँ पे जब जड़ें इसकी ज़्यादा अच्छी बनती है ना प्लांट की, उतना ही प्लांट है वो स्टेबल होता है। तो प्रोवाइडिंग ए प्रॉपर एनकोरेज टू द प्लांट पार्ट्स। अब क्या करता है, कुछ में क्या कह रही है, स्टोर भी करती हैं। रूट्स हैं वो रिजर्व फूड मटेरियल है वो स्टोर रहता है इसके अंदर। सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का सिंथेसिस होता है ना, वो भी क्या करती हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को कौन बनाती हैं, रूट्स ही बनाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे ये, सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। अब इसके बाद आगे बात करते हैं बेटा। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने टैप रूट सिस्टम भी दे रखा है, ये तो टैप रूट सिस्टम है, और ये दे रखा है बेटा यहाँ पे आपको फाइब्रस रूट सिस्टम, और यहाँ पे आपको दे रखा है एडवेंटिटियस रूट सिस्टम। एडवेंटिटियस रूट्स ग्रासेस के अंदर, और लेटरल रूट टैप रूट मस्टर्ड के अंदर, और ये व्हीट के अंदर मिलेगी। ये आपको डायग्राम यहाँ पे देख रहे हो आप। अब नेक्स्ट है इसमें रीजन ऑफ द रूट। अब रूट के पार्ट्स बता रखे हैं आपको, वो तो था रूट सिस्टम, रूट सिस्टम में है रूट्स के टाइप बताए थे। अब इसके अंदर रीजन ऑफ द रूट बताएंगे आपको, और कि रीजन कौन कौन से होते हैं रूट के। तो ये देखिए यहाँ पे आपको टिपिकल रूट का स्ट्रक्चर दे रखा है एक। तो ये जो यहाँ पे पार्ट है ये तो होगा इसका रूट कैप, ये क्या होगा यहाँ पे, ये वाला पार्ट होगा, ये रूट कैप होगा। उसके बाद में इतना सा जो रीजन है आपके सामने, ये होगा रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ये रीजन होगा मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, यानी रूट जो आगे ग्रोथ करती है ना, तो सेल्स डिवाइड होने के लिए जो पार्ट होगा वो रूट कैप के नीचे होगा, थोड़ा सा ही पार्ट होता है रूट रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अब उसके पीछे होता है बेटा रीजन ऑफ इलोंगेशन, यानी रूट की जो लेंथ के लिए, लेंथ कितनी है रूट की, उसके लिए जो पार्ट है रेस्पॉन्सिबल है वो कौन सा होगा, रूट ऑफ इलोंगेशन। यानी मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होती है ना वो तो आगे अपना डिवाइडेशन करती रहती हैं, फिर ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं ये ऐसे इलोंगेट सेल्स बन जाती हैं धीरे। तो ये लेंथ के लिए प्रॉपर इसका वर्क होता है रूट की लेंथ के लिए, तो ये होता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। और फिर इसके बाद में ये होगा रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रीजन ऑफ मैच्योरेशन का मीन्स क्या है, जो इलोंगेटेड सेल्स हैं ये इतनी इलोंगेट हो जाती हैं कि इनके अंदर ये आगे डिवाइड नहीं हो पाती, मैच्योर सेल्स बन जाती हैं, तो ये होगा बेटा जी रीजन ऑफ मैच्योरेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रूट हेयर है वो कहाँ से अराइज होंगी, ये आपको यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये होते हैं यूनिसेलुलर रूट हेयर। अब्जॉर्प्शन, वाटर अब्जॉर्प्शन और मिनरल्स के लिए मोस्टली इसी का वर्क होता है। तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन एंड रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी 3 पार्ट्स में है ना डिवाइड होती है रूट। रीजन कितने होते हैं इसके, रूट के 3 होते हैं। तो द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय ए थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप, जो हमने यहाँ पे बात की थी,
ये था थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर रूट कैप। इट प्रोटेक्ट द टेंडर अपेक्स ऑफ द रूट एट इट मैक्स इट्स वे थ्रू द सोयल। अब इसका काम क्या होता है रूट कैप का? ये जो मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है ना, इसको जब सोइल में ये ग्रो करता है ना, तो इसकी सिक्योरिटी के लिए वर्क होता है, यानी डैमेज नहीं होता। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक जो एक्टिविटी होती है ना, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक जोन, ये क्या होता है कि ये जैसे जैसे ग्रो करेगा नीचे ये प्लांट के अंदर, रूट जमीन के अंदर, तो उसमें क्या करेगा, रूट कैप है वो इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट ए फ्यू मिलीमीटर अबव द रूट कैप इज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ये मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है, ये इसके पीछे होता है, रूट कैप के पीछे। द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल, थिन वॉल्ड एंड विद डेंस साइटोप्लाज्म। यानी छोटी सेल्स होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं, यानी मेरिस्टेमेटिक सेल्स का कैरेक्टर यही होता है कि वो स्मॉल होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं, उनकी जो वॉल है वो पतली होती है, और डेंस साइटोप्लाज्म, यानी उसका साइटोप्लाज्म है वो डेंस होगा, गाढ़ा होता है। दे डिवाइड रिपीटेडली, अब वो डिवाइड होती रहती हैं बार बार। द सेल्स प्रोक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड इलोंगेशन एंड इनलार्जमेंट एंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट। अब ये देखिए सेल की जो ग्रोथ होती है ना, उसके लिए मोस्टली कौन सा रीजन है, वो होगा रीजन ऑफ इलोंगेशन। इसकी सेल्स है ना वो लंबी होके, इलोंगेट होके, और ये रेस्पॉन्सिबल करती हैं ग्रोथ के लिए। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन, विच रीजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ। यानी लेंथ में ग्रोथ के लिए कौन सा रीजन है वो वर्क करेगा मोस्टली, तो बेटा वो वर्क करेगा आपके सामने यहाँ पे रीजन ऑफ इलोंगेशन। अब इसके बाद में आएगा दिस रीजन इज द सेल्स ऑफ द इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट एंड मैच्योर। यानी जब ये डिफ्रेंशिएट हो जाती है ना और मैच्योर हो जाती हैं, तो ये जोन क्या करता है, प्रोक्सिमल टू रीजन ऑफ इलोंगेशन इज कॉल्ड द रीजन ऑफ मैच्योरेशन। यानी मैच्योरेशन का जो रीजन है वो सबसे पहला रीजन होता है। इसकी सेल्स क्या करेंगी, डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं और मैच्योर हो जाती है, यानी फर्दरली डिवाइड नहीं हो सकती। तो इस रीजन का क्या होता है, इन रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स वेरी फॉर्म वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट हेयर्स। तो इसके अंदर एपिडर्मल जो सेल्स होती है ना, यहाँ पे जैसे देखो ये रूट है यहाँ पे, और इस रूट के अंदर ये वाला रीजन क्या है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो ये यहाँ पे जो सेल्स पाई जाएंगी ऐसे सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलोगे हम, आउटर कवरिंग जो होती है उसको बोलोगे एपिडर्मल सेल। अब ये कुछ कुछ क्या है कि एपिडर्मल सेल बाहर ग्रो कर जाती हैं ऐसे रूट्स के अंदर, आउटर ग्रोथ बना लेती हैं ऐसे। तो इस रीजन का वर्क मोस्टली क्या होता है, रूट हेयर्स अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सोइल। अब ये रूट हेयर क्या वर्क करते हैं कि वाटर और मिनरल जो होता है ना उसको अब्जॉर्ब करने का काम करती हैं सोइल से। अब नेक्स्ट बेटा जी आती है बात स्टेम की। स्टेम क्या होता है मोस्टली, व्हाट आर द फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश ए स्टेम फ्रॉम ए रूट। अब स्टेम और रूट में क्या फर्क होता है वो इसके अंदर बताया गया है। द स्टेम इज द ascending पार्ट ऑफ द एक्सिस। यानी एक्सिस का जो ascending पार्ट होता है ना, जिसके ऊपर क्या होती है, ब्रांचेज मिलेंगी आपको, लीव्स मिलेंगी, फ्लावर्स और फ्रूट्स मिलेंगी। ascending पार्ट होता है ये, बढ़ता हुआ पार्ट होता है स्टेम एक्सिस का। इट डेवलप्स फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ ए जर्मिनेटिंग सीड। तो ये कहाँ से डेवलप होगा, जैसे रूट्स होती थी ना बेटा, रूट्स तो किससे अराइज होती थी, रेडिकल से। रूट किससे अराइज होती थी, रेडिकल से। अब बात आती है स्टेम की, तो स्टेम बेटा जी होगा प्लूम्यूल से। जर्मिनेटिंग सीड का जो पार्ट होता है ना प्लूम्यूल, वहाँ से रीजन है ये स्टेम, ये अराइज होगा सूट एपिकल मेरिस्टेम से। द स्टेम बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स। स्टेम के अंदर नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं। द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर कॉल्ड नोड्स। अब जैसे ये देखिए ये ऐसे स्टेम है, ऐसे स्टेम है यहाँ पे, तो यहाँ से जैसे देखिए लीफ अराइज हो रही है ऐसे,
ऐसे यहाँ से लीफ बन रही है इसकी। तो जहाँ से लीफ अराइज होगी ना बेटा, वो पार्ट होगा यहाँ पे, इसका पार्ट होगा नोड। नोड, ये दूसरा नोड हो गया यहाँ पे। वाइल इंटरनोड आर द पोर्शन बिटवीन टू नोड्स। अब जिसका ये पार्ट है ना, इसका ये वाला पार्ट है ना, दो नोड्स के बीच का, ये तो हो गया नोड्स। अब नोड्स के बीच का पार्ट है वो क्या हो गया, इंटरनोड। इंटरनोड। द स्टेम बियर्स बड्स विच में बी टर्मिनल और एक्जिलरी। अब स्टेम के ऊपर क्या करेगी, जैसे जैसे स्टेम ग्रो करेगा ना, तो ऐसे बड्स जैसी स्ट्रक्चर इसके ऊपर बनती जाती हैं ऐसे। अब आगे जैसे ऐसे, तो ये क्या करेगा, बड्स हैं ये टर्मिनल भी हो सकती हैं, जैसे टर्मिनल यानी ये यहाँ पे भी हो सकती हैं, और एक्जिलरी यानी यहाँ पे भी हो सकती हैं। स्टेम इज जनरली ग्रीन व्हेन यंग। जब स्टेम ग्रीन यंग होता है ना, अर्ली स्टेज में प्लांट होता है, तो उसका स्टेम कैसा होगा, ग्रीन होगा। और लेटर ऑफन बिकम वुडी एंड द डार्क ब्राउन। अब ये इसके बाद में जो वुडी और डार्क ब्राउन बन जाएगा, डार्क ब्राउन कलर का हो जाएगा। द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेज बियरिंग लीव्स फ्लो एंड फ्रूट्स। फ्लोवर एंड इट कंडक्ट्स वाटर मिनरल्स एंड फोटोसिंथेटेज। तो इसका मोस्टली वर्क क्या होता है स्टेम का, ये लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट को बियर करता है, ब्रांचेज को, लीव्स को, फ्लावर को और फ्रूट को। अब इसके बाद में इसका मोस्ट जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है ना, वो होता है इट कंडक्ट्स वाटर मिनरल्स एंड फोटोसिंथेटेज। यानी फोटोसिंथेसिस के जो भी प्रोडक्ट होते हैं ना, वो उसका कैरिंग जो होती है ना, ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसलोकेशन हम जिसको बोलते हैं, वो भी क्या होता है, इसका ही पार्ट होता है, स्टेम का फंक्शन का पार्ट होता है। सम स्टेम्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अभी कुछ जो स्टेम होंगे, अब देखिए सारे इसके चैप्टर्स के अंदर क्या होता है कि हिडन लाइंस आ रही हैं। अब इस हिडन लाइंस का भी मैं अलग से वीडियो करवा दूंगी सोल्व आपको। तो थोड़ी देर पहले जब हमने रूट पढ़ी थी, तो उसके अंदर भी रूट के स्टोरेज के का आया था, और इसके अंदर स्टेम का स्टोरेज ऑफ फूड भी आया है। तो फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो फूड को स्टोर करने का, और ट्री को सपोर्ट करने का, प्रोटेक्ट करने का, और वेजिटेटिव प्रोपागेशन यानी वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है ना, प्रोपागेशन, उसके लिए मोस्टली क्या होता है, स्टेम का ही वर्क होता है। ये स्टेम के पार्ट से ही वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। अब इसके बाद में बात आ गई बेटा लीफ के बारे में। लीफ के बारे में बात आ गई। लीफ इज ए लेटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बोर्न ऑन द स्टेम। लेटरल यानी इसके साइड से ग्रो करेंगी ऐसे, लीव्स स्टेम के साइड से ग्रो कर रही हैं ऐसे। फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होती है और स्टेम के ऊपर बोर्न होती है। इट डेवलप्स एट द नोड एंड बियर ए बड इन एट्स एक्जिल। तो जैसे ये स्टेम है, इसके ऊपर जैसे ये लीव्स बन रही हैं ऐसे, लीव्स बन रही हैं ऐसे। तो एक्जिलरी बर्ड होती है ना, एक्जिलरी बड, वो हमेशा नोड पे तो अराइज होगी, जहाँ से लीव अराइज होती है ना स्टेम के ऊपर, वो पार्ट हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वो क्या था, नोड। और हमेशा इसके एक्जिल में बड प्रेजेंट होती है, एक्जिलरी बड प्रेजेंट होती है लीव के। लेटरल डेवलप इन टू ए ब्रांच। ये एक्जिलरी बड बाद में डेवलप होके क्या बनाएगी, एक ब्रांच बना लेगी, उसके ऊपर अलग से लीव्स लगेंगी ऐसे। लीव्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड आर अरेंज्ड इन एक्रोपिटल ऑर्डर। एक्रोपिटल ऑर्डर क्या होगा कि ऐसे जैसे ग्रोथ करता रहेगा ना ये ब्रांच, तो इसमें एक पहले लीव्स यहाँ पे अराइज हुई थी, फिर यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, यानी जो नई लीव्स होंगी ना वो टर्मिनल साइड पे मिलेंगी आपको, आगे ही आगे मिलेंगी ब्रांच के ऊपर। और सूट एपिकल मेरिस्टेम यानी SAM जिसको हम बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पार्ट होता है, तो उससे आपकी लीव्स ओरिजिनेट होती हैं। दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस। वेजिटेटिव ऑर्गन क्या होते हैं कि जो हमारे प्लांट के ऊपर हमें वेजिटेशन के लिए
मोस्टली जैसे वर्क करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन का जो ऑर्गन होता है ना फोटोसिंथेसिस के लिए, वो बेटा लीव्स ही होते हैं। अब नेक्स्ट इसके आगे है ए टिपिकल लीफ कॉन्सिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। अब लीव्स के ऊपर क्या है कि मोस्टली 3 पार्ट्स होते हैं। लीफ का बेस होता है, पेटियोल होता है और लेमिना होता है। अब इसके नाम से हमें कम समझ में आएगा, जैसे ये एक लीफ है तो ये तो क्या है, स्टेम हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया ये पेटियोल। 3 पार्ट्स होते हैं तो लीफ बेस कौन सा होगा, जहाँ पे स्टेम से लीफ जुड़ती है ना, ये वाला पार्ट हो गया लीफ बेस। अब इसके बाद में आ गया पेटियोल, जो लॉन्ग ब्रांच है। ये लेमिना जो पार्ट है, ग्रीन वाला फ्लैटेंड पार्ट जिसको बोलते हैं लेमिना, तो लेमिना को कैरी करने के लिए पेटियोल होता है, और ये मोस्टली वैन इससे निकलती है। तो द लीफ इज अटैच टू द स्टेम बाय द लीफ बेस। यहाँ पे जो स्टेम होता है, यहाँ पे जैसे ये जो स्टेम है, तो स्टेम वाले पार्ट से लीफ जहाँ से जुड़ती है उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, लीफ बेस बोलेंगे। एंड मे बियर टू लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कोल्ड स्टाइप्यूल्स। अब यहाँ पे जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर तो आपको दिखाई दे रही है ना, यहाँ पे ये वाली स्ट्रक्चर, ये वाली स्ट्रक्चर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलोगे आप, स्टाइप्यूल बोलोगे। तो कुछ में ये प्रेजेंट होती है स्टाइप्यूल, कुछ में प्रेजेंट नहीं होती है। इन मोनोकोट्स द लीफ बेस एक्सपेंडेड इनटू ए सीथ कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होल्ड। तो लीफ जो बेस होता है ना, ये घूम के, जैसे आपने गेहूं का प्लांट देखा होगा, तो ये ऐसे यहाँ से बेस से अराइज होती हैं लीव्स ऐसे। तो ये लीफ बेस होता है, ये घूम के इन सारी पत्तियों के बाहर कवरिंग बना लेता है, ऐसे पार्शियली भी बना लेता है, होली बना लेता है। इन सम लेग्यूमिनस प्लांट्स द लीफ बेस में बिकम स्वोलन विच इज कॉल्ड द प्लूविनस। अब कुछ लेग्यूमिनस जो प्लांट होते हैं ना, उनके अंदर लीफ बेस फूला हुआ होता है, यहाँ से फूला हुआ होता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, प्लूविनस। जब लीफ बेस है वो फूल के जैसे स्वेलिंग कर लेता है अपने अंदर, तो वो कौन से प्लांट्स में पाए जाएंगे। अब यहाँ पे देखो प्लूविनस है, वो कौन से प्लांट में प्रेजेंट होता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स में मोस्टली होता है। और ये सीथ कवरिंग जो बनाएगा लीफ बेस, ये किस में बनाएगा, मोनोकोट्स में बनाएगा। द पेटियोल हेल्प होल्ड द ब्लेड टू लाइट। अब पेटियोल का वर्क मोस्टली क्या होता है कि ये जो ब्लेड होती है ना, लीफ की ब्लेड होती है, ये लीफ की ब्लेड जिसको बोलते हैं, लैमिना जिसको बोलते हैं, लीफ ब्लेड, उसको लाइट की तरफ कैरी करने का काम करता है पेटियोल इसको। थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल्स अलो लीफ ब्लेड टू फ्लटर इन विंड। और ये थिन जो पेटियोल होते हैं ना, इसको हवा में उड़ने के लिए देर फॉर कूलिंग द लीफ, जो लीफ को कूल करने का काम करते हैं, ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू लीफ सरफेस। अब ये पेटियोल के ऊपर लीफ ऐसे हवा के साथ ऐसे ऐसे हिलती डुलती रहती है ना, उससे इसका वर्क मोस्टली क्या होता है कि कूल रखता है लीफ को, फ्रेश एयर मिलती है लीफ की सरफेस को। द लेमिना और द लीफ ब्लेड इज द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ विद वेन्स एंड वेनलेट्स। अब यहाँ पे देखो आपको ये जो यहाँ से सेंट्रल में जो गुजर रही है ना, ये पेटियोल है यहाँ तक। तो पेटियोल में सेंट्रल से क्या गुजरेगी, वैन, ये वाला पार्ट है ये वैन। अब इसके वैन के ये ऐसे साइड में आपको नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ पे ये क्या होंगी, वैनलेट्स हो गई। क्या हो गई ये, वैनलेट्स लेमिना के अंदर पाई जाएंगी। ये देयर इज यूजुअली ए मिडल प्रोमिनेंट वेन विच इज नोन एज द मिड रिब। अब जो ये मिडल वेन है ना यहाँ पे है, इसको क्या बोलेंगे हम, मिड रिब, मिड रिब। वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड। तो वेन क्या करती है, रिजिडिटी देती है लीफ ब्लेड को। एंड एक्ट एज चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो इसका लीफ ब्लेड को रिजिडिटी देने का और चैनल होते हैं ये ट्रांसपोर्ट के लिए, वाटर, मिनरल और फूड मटेरियल है, ये इन्हीं से कैरी होगा, वेन से ही लीफ में जाता है। द शेप, मार्जिन, अपेक्स सरफेस एंड एक्सटेंट ऑफ इंसिजन ऑफ लेमिना वेरीज इन डिफरेंट लीफ। अब इसका मार्जिन
जो लेमिना का शेप, मार्जिन, अपेक्स, सरफेक्स और एक्सटेंशन, जो एक्सटेंट ऑफ इंसिजन होता है ना, यानी इसकी जो बनावट होती है ना इसकी, ये बहुत सारे लेमिना की बनावट बहुत सारे प्लांट्स के अंदर वेरी करती है। अब नेक्स्ट आता है इसके अंदर विनेशन। द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड द वेनलेट्स इन द लेमिना ऑफ लीफ इज टर्म्ड एज विनेशन। ये देखिए जो वेन्स पाई जाएंगी ना ऐसे सेंटर में ऐसे, तो ये क्या होती है वेन्स, और उनके साथ में अटैच्ड हैं ये क्या है, यहाँ पे पतली पतली जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं यहाँ पे ऐसे, ये वेनलेट्स हैं। वेन द वेनलेट्स फॉर्म ए नेटवर्क द विनेशन इज टर्म्ड एज रेटिकुलेट। अब यहाँ पे देखो वेनलेट्स हैं पतली पतली बिल्कुल आपको दिखाई दे रही है ना यहाँ पे ऐसे, तो ये क्या होता है रेटिकुलेट विनेशन होता है, रेटिकुलेट विनेशन। जालिका व्रत पर्ण सिर्रा विन्यास। वेन द वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर विद इन ए लेमिना द विनेशन इज टर्म्ड एज पैरेलल। अब यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, वेन के पैरेलल में ये वेनलेट्स जब प्रेजेंट होंगी तो इसको क्या बोलोगे, पैरेलल विनेशन। लीव्स ऑफ डाइकोट प्लांट्स जनरली पोजेज रेटिकुलेट। डाइकोट जो प्लांट होंगे ना, रेटिकुलेट किस में मिलेगा बेटा आपको, डाइकोट प्लांट के अंदर। पैरेलल आपको किस में मिलेगा, मोनोकोट प्लांट के अंदर। मोनोकोट में कौन सा मिलेगा, पैरेलल मिलेगा, और डाइकोट के अंदर कौन सा मिलेगा, रेटिकुलेट विनेशन मिलेगा। अब नेक्स्ट आती हैं टाइप ऑफ लीव्स। सबसे पहले हमने लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, फिर वेनलेट्स विनेशन पढ़ लिया, वेनलेट्स कैसी होती हैं, वेन्स कैसी होती हैं उनके अकॉर्डिंग। अब बात आती है लीव्स की टाइप्स की। तो लीफ इज सेड टू बी सिंपल वेन इट्स लेमिना इज एंटायर और वेन इंसाइज्ड द इंसिजन डू नॉट टच द मिड रिब। तो अब देखिए सिंपल कब होगी लीफ, जब इसका लेमिना है वो एंटायर होगा और ये किसको टच नहीं करेगा, मिड रिब को टच नहीं करेगा, यानी ये कटी हुई लीव्स नहीं मिलेंगी, ऐसे आपको सिंपल लीव्स मिलेंगी, ऐसे यहाँ से कटी हुई लीव्स नहीं मिलेंगी आपको, तो वो क्या होंगी, सिंपल लीव्स होंगी। जैसे आम की पत्ती आपने देखी होगी, मैंगो लीफ नहीं देखी आपने, मैंगो की लीफ सिंपल लीव्स होती है, यानी कहीं से भी कटी फटी नहीं रहती है। वेन द इंसिजन ऑफ द लेमिना रीच अप टू द मिड रिब ब्रेकिंग इट इनटू ए नंबर ऑफ लीफलेट्स। अब जो लेमिना होता है ना, ये इसका कटा हुआ है, ये मिड रिब तक जब पहुंच जाता है ना, ऐसे स्ट्रक्चर बना लेता है ऐसे, ये क्या है, मिड रिब है यहाँ पे, और इसका जो प्लांट के लीफ का जो लेमिना है ये कट के वेन्स तक पहुंच रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, कंपाउंड लीव्स बोलेंगे। ए बड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ द पेटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स। अब क्या कि एक्सिल है ना वो दोनों में प्रेजेंट होता है, एक्सिल यहाँ पे सिंपल में भी प्रेजेंट होगा और उसमें भी प्रेजेंट होगा, कंपाउंड लीफ में भी, बट लीफलेट की जो एक्सिल है ना उसमें प्रेजेंट। अब ये जो पार्ट्स है ना यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी पत्तियां जैसी स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलोगी, लीफलेट बोलोगी, लीफलेट। तो लीफलेट की एक्सिल में कभी भी बड प्रेजेंट नहीं होता, लीफलेट में नहीं होता, जो लीफ होती है ना उसके एक्सिल में प्रेजेंट होता है इसको। द कंपाउंड लीव्स में बी ऑफ टू टाइप्स इन ए पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। तो ये देखिए ए वाली है, ये नीम की तो है पिन्नेटली कंपाउंड, इसकी है कॉटन सिल्क कॉटन की पाल्मेटली कंपाउंड। तो पिन्नेटली कंपाउंड पे क्या है कि बहुत सारी हैं आपस में ऐसे अरेंज्ड होती हैं एक दूसरे के अपोजिट के अंदर लीफलेट्स, और इसमें क्या कि बहुत सारी लीफलेट्स है ना ऐसे अरेंज होती हैं, एक सिंपल इसके ऊपर पूरी वेन के ऊपर अरेंज्ड होती हैं, और इसमें टॉप ऑफ द वेन होती हैं, मिड रिब के टॉप पे ऐसे स्ट्रक्चर बना लेती हैं, पाम यानी हथेली जैसी स्ट्रक्चर बना लेती हैं। तो ये किस में होंगी, सिल्क कॉटन में, और ये होंगी नीम के अंदर। Number of leaflets are present on a common axis, the rachis, when represent the midrib of the leaf as in neem। अब ये देखिए जैसे ऐसे स्ट्रक्चर है ऐसे, तो इसमें नीम की ऐसी आ रही है ना ये लीव्स, ऐसी छोटी छोटी लीव्स आ रही हैं, लीफलेट्स हैं ये। तो ये जो मिडरीब है इसको हम क्या बोलेंगे, रैकिस बोलेंगे। एक कॉमन एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट होंगी जिसको हम बोलेंगे रैकिस, विच रिप्रेजेंट्स द मिडरीब ऑफ ए लीफ इन। तो ये रैकिस किसको प्रेजेंट करेगा, मिडरीब को, किस कौन से प्लांट के अंदर रिप्रेजेंट करेगा, ये
नीम के प्लांट के अंदर। अब बात आती है पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स की, जो हमने थोड़ी देर पहले देखी थी। तो ये मिडरिब का टॉप है, यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगी ऐसे। The leaflets are attached at a common point, that means the tip of the petiole। पेटियोल का जो टॉप होगा ना, वहाँ पे अटैच होंगी ये सारी सिल्क कॉटन में, यानी मालवेसी के अंदर जब कॉटन का प्लांट होता है उसके अंदर प्रेजेंट होंगी ये पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स। अब बात आती है फाइलोटेक्सी की। फाइलोटेक्सी क्या होती है हमें पता होना चाहिए। फाइलोटेक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच। तो फाइलोटेक्सी किसका अरेंजमेंट होती है, स्टेम और ब्रांच के ऊपर लीव्स का अरेंजमेंट होती हैं। यानी ये कोई स्टेम है, इसके ऊपर जैसे पत्तियां कैसे लगी हुई हैं, लीव्स कैसे लगी हुई हैं, उसका जो पैटर्न है अरेंजमेंट का, उसको हम क्या बोलेंगे, फाइलोटेक्सी बोलेंगे। दिस इज यूजुअली ऑफ 3 टाइप्स। अब ये मोस्टली क्या है कि 3 टाइप्स का होता है, अल्टरनेट, अपोजिट एंड होल्ड। अल्टरनेट होता है, अपोजिट होता है और होल्ड होता है। तो अल्टरनेट का मतलब क्या है, देखिए चाइना रोज के अंदर अल्टरनेट आपको दिखेगा, एक लीव्स ऐसे लगी हुई है, फिर दूसरी उसकी अल्टरनेट ऐसे लगी हुई है, ऐसे लगी हुई है, फिर 3 इसके, ये कैसे घुमावदार स्ट्रक्चर में लगेंगी ऐसे, एक दूसरे को ऐसे पीछे आगे से जगह छोड़ती हुई। अब बात आती है सिंगल लीफ अराइज एट द ईच नोड इन अल्टरनेट मैनर इज इन चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। तो किस में मिलेंगी, चाइना रोज में मिलेगी, मस्टर्ड में मिलेगी अल्टरनेट, और सनफ्लावर में मिलेंगी आपको। अब बात आती है इन अपोजिट टाइप, ए पेयर ऑफ लीव्स अराइज एट ईच नोड एंड लाई अपोजिट टू ईच अदर। तो कैलोट्रोपिस और गवावा का प्लांट होता है ना, जैसे ये होता है बेटा, यहाँ पे ब्रांच है कोई, तो इसके ऊपर 2 लीव्स हैं, वो एक साथ पेयर में लगेंगी, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट साइड में लगेंगी। जैसे एक लेफ्ट साइड में है तो दूसरी उसके राइट साइड में अराइज होगी, एक ही नोड के ऊपर 2 लीव्स मिलेंगी आपको। तो ये गुआवा और किस में मिलेगी आपको, कैलोट्रोपिस में, कैलोट्रोपिस में। अब इसके बाद आती है होल टाइप की। इफ मोर देन 2 लीव्स अराइज एट ए नोड एंड फॉर्म ए होल। अब 2 लीव्स, 2 या 2 से ज़्यादा लीव्स हैं, वो एक ही नोड के ऊपर बनेंगी और एक चक्कर जैसी, घेरे जैसी स्ट्रक्चर बनाएंगी, होल जैसी। यानी देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बन रही हैं, बहुत सारी पत्तियां हैं वो ऐसे साइकिल के स्ट्रक्चर में बन रही हैं। तो ये क्या है, इट इज़ कोल्ड होल्ड। किस में मिलेंगी, एलिस्टोनिया में। ये PYQ है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि होल्ड फाइलोटेक्सी है वो कौन से प्लांट के अंदर मिलेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट कैरी द होल्ड फाइलोटेक्सी। तो इसके एग्जाम्पल का आंसर सही होगा, एलिस्टोनिया के अंदर मिलेगी होल्ड फाइलोटेक्सी। अब बात आती है द इनफ्लोरिसेंस। इनफ्लोरिसेंस यानी फ्लावर कैसे हैं उसके अंदर, फ्लावर का पैटर्न क्या है। इनफ्लोरिसेंस क्या होगा, फ्लावर का पैटर्न क्या है। तो ए फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट वेयर इन द सूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज द फ्लावर मेरिस्टेम। तो मॉडिफाइड सूट होता है फ्लावर, जिसमें क्या होता है कि सूट एपिकल मेरिस्टेम में बहुत सारे फ्लोरल मेरिस्टेम के चेंजेस होते हैं। इंटरनोड डू नॉट इलोंगेट एंड द एक्सिस गेट्स कंडेंस्ड। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे हम बात करते हैं नॉर्मल स्टेम की, ऐसे सूट एपिकल मेरिस्टेम है वो ऊपर की साइड ऐसे ग्रो कर रहा है, तो उसके ऊपर नोड प्रेजेंट होती हैं 2, इसके बीच में क्या होती है, ये इंटरनोड होती है। तो ये मॉडिफाइड सूट ही होता है, एक तरह से मॉडिफाइड स्टेम ही होता है फ्लावर, जिसके क्या होते हैं, इंटरनोड है वो ज़्यादा लंबे नहीं होते, और एक्सिस है ना वो कंडेंस्ड हो जाती है। यानी ये जैसे फ्लावर के पार्ट ही, यहाँ पे देखिए आप, जैसे सेपल बनता है, ये ग्रीन कलर का क्या बन गया, फ्लावर के अंदर सेपल बन गया। अब इसके ऊपर हम बेटा बात करेंगे, इसका कलरफुल पेटल बन गया, यहाँ पे कलरफुल पेटल बन गया ऐसे, जैसे 4 पेटल्स हैं इसके। अब इसके ऊपर बेटा बात है, इसमें बन गया एंड्रोसियम। और बीच में बन गया बेटा इसके, ये बन गई यहाँ पे ओवरी, ये बन गई यहाँ पे ओवरी। तो ये क्या है कि जैसे सेपल से लेके पेटल के बीच में भी इंटरनोड प्रेजेंट होता है, और एंड्रोसियम के और सेपल के बीच में भी प्रेजेंट होता है ये इंटरनोड। ये क्या कि नोड पे ये लीव्स हैं, ये मॉडिफाइड लीव्स होती हैं, ये मॉडिफाइड लीव्स हैं, सेपल, पेटल, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ये क्या है, मॉडिफाइड लीव्स हैं। और इंटरनोड है, ये इनके बीच के जगह है, और नोड पे ये अराइज होते हैं।
तो द एपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस लेटरली एट द सक्सेसिव नोड्स इंस्टीड ऑफ लीव्स। तो जितने भी फ्लोरल अपेंडेजेस, जिसको फ्लोरल अपेंडेजेस कौन से होते हैं, गाइनोसियम और एंड्रोसियम, सेपल और पेटल। तो ये क्या होते हैं, सक्सेसिव नोड के ऊपर जुड़ी हुई लीव्स ही होती हैं, ये लीव्स होती हैं। व्हेन ए सूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू ए फ्लोर इट इज ऑलवेज सोलिटरी। जब सूट टिप है ये ट्रांसफॉर्म होता है ना एक फ्लोर के अंदर, तो ये हमेशा सोलिटरी होता है, यानी एक पहले एक जैसे फ्लावर, ये इस ब्रांच है, ब्रांच में जब ये सूट में एपिकल मेरिस्टेम है फ्लावर में चेंज होगा तो ये क्या होगा, सोलिटरी होगा, यानी एक सिंगल ब्रांच पहले फ्लावर में कन्वर्ट होगी। डिपेंडिंग ऑन वेदर द अपेक्स गेट्स डेवलप इनटू ए फ्लावर। अब वेदर के अकॉर्डिंग ये क्या होता है कि डेवलप होती है फ्लावर के अंदर और लगातार कंटिन्यू करती है ग्रो के लिए। टू मेजर टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस आर डिफाइंड। अब देखिए फ्लोरेसेंस बहुत सारी टाइप की होती है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी की जो बुक दे रखी है बेटा उसके अंदर मोस्टली 2 टाइप के ही फ्लावर्स बता रखे हैं आपको। एक तो होता है रेसिमोस फ्लावर और दूसरा होता है साइमोस फ्लावर। तो रेसिमोस फ्लावर कौन से होते हैं, द इन रेसिमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यूअस टू ग्रो, द फ्लावर्स आर बोर्न लेटरली इन एक्रोपिटल ऑर्डर। अब देखिए जैसे यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कौन से होते हैं रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस। जैसे ये कोई प्लांट का स्टेम है और यहाँ पे ब्रांचेज लगी हुई हैं, यहाँ पे ब्रांचेज लगी हुई हैं और इस ब्रांच पे जैसे आपके फ्लावर आने लग गए, यहाँ पे आने लग गए फ्लावर। पहले यहाँ से शुरू होंगे फ्लावर, फिर ये ब्रांच है ये ग्रो करती चली जाएगी, इसके अंदर क्या होगा, इस ब्रांच के अंदर दूसरा फ्लावर आ जाए, इस पे फ्लावर आ गया, इस पे फ्लावर आ गया, सबसे पहले इस ब्रांच में फ्लावर आया, फिर इसमें आया, जैसे जैसे ग्रो करेंगी अब इसका जो ऐसे निकला तो इसमें दूसरा फ्लावर आ गया। ऐसे ब्रांचेस के ऊपर एक्रोपिटल ऑर्डर में ये लगेंगे। तो एक्रोपिटल जो ऑर्डर होता है वो कौन सा होता है कि इसके अंदर नए फ्लावर जो होंगे ना वो सबसे नीचे सबसे ऊपर होंगे नए फ्लावर, और सबसे पीछे रहेंगे इसमें सबसे पहले लगे हुए फ्लावर, यानी सबसे लास्ट वाले फ्लावर हैं वो पीछे होंगे और सबसे नए फ्लावर हैं वो टॉप ऑफ द टर्मिनल होंगे। अब साइमोस टाइप में क्या होगा, साइमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस द मैन एक्सिस टर्मिनेट्स इन ए फ्लावर। अब इसके अंदर क्या होगा कि मैन एक्सिस, हमने पढ़ा था कि रेसिमोस के अंदर तो क्या होगा, मैन एक्सिस है वो ग्रो करती रहेगी, साइड ब्रांचेज के ऊपर आपके हैं वो ये जैसे 2 स्टेम है, ऐसे 2 स्टेम है आपको बताती हूँ। तो रेसिमोस के अंदर तो क्या होगा, जैसे मैन ब्रांच है वो ग्रो करती रहेगी, ऐसे मैन ब्रांच है वो, और जो लेटरल ब्रांच होती है ना उनके ऊपर एक्रोपिटल ऑर्डर में जैसे सबसे पहले ये ब्रांच निकली तो इस पे फ्लावर आ गया, अब सेकंड ये निकली तो इसके ऊपर फ्लावर आ गया, ये निकली तो इसके ऊपर फ्लावर आ गया, ऐसे एक्रोपिटल ऑर्डर में मूव करेंगे। और साइमोस के अंदर क्या होगा कि जो मैन एक्सिस होता है ना वो फ्लावर में चेंज हो जाता है, अब ये मैन एक्सिस के ऊपर ही फ्लावर आ गया। अब ये क्या करोगे, बेसिपिटल ऑर्डर में ग्रो करेंगे, अब इस ये मैन फ्लावर में कन्वर्ट होगी ना, इसके बाद में जो लेटरल ब्रांच है उसके ऊपर भी फ्लावर आ गया, ये ग्रो करके इसके बराबर चला जाएगा। अब लेटरल ब्रांच निकली उसको फ्लावर आ गया, लेटरल ब्रांच निकली इसको फ्लावर आ गया। ऐसे ये एक्रोपिटल ऑर्डर में तो बनेंगे इसमें रेसिमोस में, और बेसिपिटल जो ऑर्डर होगा ना बेटा उसके अंदर बनेंगे साइमोस के अंदर। अब इसके बाद बात आती है फ्लावर क्या होता है, फ्लावर के पार्ट्स बताएंगे। द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म। फ्लावर क्या होता है, मोस्टली रिप्रोडक्शन का ऑर्गन होता है। जैसे हमारी ह्यूमंस के अंदर ले लो या आप एनिमल्स के अंदर ले लो तो उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग होता है, तो वैसे ही प्लांट्स का जो पार्ट होता है ना रिप्रोडक्शन के लिए वो मोस्टली क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं। इट इज मीन्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है। ए टिपिकल फ्लावर हैज 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ होल्ड arranged successively on the swollen end of the stalk or pedicle called thalamus or receptacle। तो थैलेमस जैसे ये वाला पार्ट है ना आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, तो ये स्वोलन जो पार्ट हो गया इसको क्या बोलेंगे, थैलेमस भी बोलेंगे, और आपको कंफ्यूज करने के लिए रिसेप्टेकल भी दे सकता है एग्जामिनर, यहाँ पे रिसेप्टेकल भी दे सकता है क्वेश्चन के अंदर।
स्टाक और उसके ऊपर 4 ये अरेंज्ड होंगे। ये तो हो गए कैलिक्स, ये हो गए कोरोला, और यहाँ पे एंड्रोसियम और गाइनोसियम भी आपको मिलेंगी। वाइल एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आर रिप्रोडक्टिव, कैलिक्स एंड कोरोला आर एसेसरी ऑर्गन। कैलिक्स और कोरोला ये तो क्या है, एसेसरी ऑर्गन है। और एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो 4 मिलेंगे आपको, कैलिक्स कोरोला जो बाहर वाले हैं वो पार्ट तो हो जाएंगे आपके एसेसरी ऑर्गन के अंदर, और एंड्रोसियम और जो गाइनोसियम होते हैं ना वो आ जाएंगे बेटा जी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर। इन सम फ्लावर्स लाइक लिली द कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट एंड आर टर्म्ड एज पेरियांथ। तो जो लिली का प्लांट होता है, मोनोकोट प्लांट होता है, तो उसके अंदर मोस्टली क्या होता है बेटा, कैलिक्स और कोरोला को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा कैलिक्स और कोरोला कौन सा है। तो ये जॉइंटली इसको क्या टर्म दी गई है, पेरियंथ। लिली के अंदर क्या मिलेगा, ये पेरियंथ मिलेगा। तो ये मोनोकोट प्लांट का कैरेक्टर है पेरियंथ। व्हेन ए फ्लावर हैज बोथ एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम इट इज बाइसेक्सुअल। तो कोई जो फ्लावर होता है उसके अंदर एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों प्रेजेंट होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। और ए फ्लावर हैविंग आइदर ओनली स्टेमन और ओनली कार्पल, यानी या तो स्टेमन प्रेजेंट होंगे उसके अंदर या फिर कार्पल प्रेजेंट होंगे, तो वो कौन से फ्लावर होंगे बेटा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे। अब बात आती है फ्लावर्स की सिमेट्री की। तो सिमेट्री है मोस्टली 3 टाइप की होती है। देखिए यहाँ पे आपको दिया एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री और एसिमेट्रिकल। तो एसिमेट्रिकल हैं वो तो कौन से होंगे आपके, एक्टिनोमॉर्फिक कौन से बोलेंगे, रेडियल सिमेट्री जिसको बोलते हैं ना। व्हेन ए फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल रेडियल हैव्स इन एनी रेडियल प्लेन पैसिंग थ्रू द सेंटर। तो सेंटर को पास करती हुई कोई भी रेडियल प्लेन जो होगी ना वहाँ से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे, तो वो कौन से होंगी, रेडियल सिमेट्री या एक्टिनोमॉर्फिक। किस में मिलेंगे आपको, मस्टर्ड के अंदर, डेटूरा के अंदर और चिली के अंदर। अब इसके बाद बात आएगी बेटा the divided when it can be divided into 2 similar halves only in one particular। और जब एक सिंगल प्लेन से आप उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर, एक सिंगल प्लेन से आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो तो उसको बोलते हैं हम जाइगोमॉर्फिक। और ये एग्जांपल क्या होता है, पी के अंदर, गुलमोहर के अंदर, बीन और केसिया। अब नेक्स्ट है बेटा इसके अंदर एसिमेट्रिकल फ्लावर। तो एसिमेट्रिकल फ्लावर कौन सा होता है कि जिसको कहीं भी किसी भी प्लेन से आप डिवाइड करोगे ना तो वो वर्टिकल प्लेन से कहीं से भी आप डिवाइड करोगे तो कहीं से भी वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता। तो ये कौन से प्लांट के अंदर मिलता है, मोस्टली कैना प्लांट होता है, काना प्लांट उसके अंदर मिलता है। ए फ्लावर में भी ट्राईमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे जो एसेसरी साइकिल्स और रिप्रोडक्टिव साइकिल्स होते हैं ना वो कितने नंबर्स में हैं। जैसे सेपल्स हैं, आप एक फ्लावर के सेपल्स बनाते हो, ऐसे सेपल्स बनाते हो तो वो सेपल्स क्या है कि कितने नंबर में हैं यहाँ पे, और कैलिक्स हैं वो कितने नंबर पे हैं, एंड्रोसियम है वो कितने नंबर में है। तो जिसमें 3 होते हैं ना नंबर्स में, पेटल, सेपल्स, एंड्रोसियम में ये कार्पल्स वगैरह, तो उसको तो बोलते हैं ट्राईमेरस। टेट्रामेरस जिसको क्या बोलते हैं, इसको जिसके अंदर मोस्टली जिसके अंदर 4 होते हैं और 5 किसके अंदर होते हैं, पेंटामेरस के अंदर। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम आदि ये इटीसी जितने भी आपको दिए हैं ना फ्लावर के पार्ट्स वो कितने नंबर में होते हैं उसके अकॉर्डिंग ट्राईमेरस है फ्लावर या टेट्रामेरस फ्लावर है या पेंटामेरस। तो एसेसरी साइकिल जितने नंबर में होते हैं ना उस प्लांट को उतना ही बोला जाता है। फ्लोरल अपेंडेजेज आर इन मल्टीपल ऑफ 3, 4 and 5 रेस्पेक्टिवली। फ्लावर्स विद ब्रैक्टिएट रिड्यूस लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिकल आर कोल्ड ब्रैक्टिएट। यानी जिस प्लांट के
पेडिकल के साथ में ब्रैक्टियोल पाया जाता है, यानी लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, तो वो तो होता है ब्रैक्टिएट फ्लोवर। और जिसमें ई ब्रैक्टिएट कौन सा होता है, जिसके अंदर ब्रैक्टिएट है ना, वो ब्रैकियोल है, वो अब्सेंट होता है। यानी पेडिकल जहाँ से फ्लोवर जुड़ता है, ऐसे जैसे ये हो गया फ्लोवर का थैलेमस हो गया ये। अब इसके ऊपर जैसे पहले तो लगेंगे, यहाँ पे ऐसे सेपल्स लगे होते हैं, फिर इसके अंदर आपको जाके कोरोला मिलेंगे ऐसे। तो जहाँ से पेडिसल जुड़ा होता है वहाँ पे ऐसे कोई लीफ लाइक स्ट्रक्चर और पाई जाती है ना, लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऐसे यहाँ पे कोई लीफ लाइक स्ट्रक्चर पेडिसल से जुड़ी हुई है, तो वो तो होता है ब्रैक्टियोट। और जिसके साथ में ब्रैक्टियोट नहीं जुड़ा होता वो होता है बेटा जी ईब्रैक्टियोट। अब नेक्स्ट आ गया based on the position of the calyx, corolla and androecium in respect of the ovary on thalamus, the flowers are described as hypogynous, perigynous and epigynous। तो कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम 3 साइकिल हो गए। जैसे ये ओवरी है, यहाँ पे ये थैलेमस वाला पार्ट हो गया। तो ओवरी के साथ में कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम का जो पोजीशन होता है ना, वो कौन सी टाइप का फ्लोवर है, हाइपोगाइनस है, पेरिगाइनस है या एपिगाइनस है, तो वो ओवरी की सिचुएशन पे डिसाइड करेगा तो कौन सा फ्लोवर है। तो हाइपोगाइनस फ्लोवर कौन से होते हैं, जिसमें हाइपोगाइनस फ्लोवर द गाइनोसियम ऑक्यूपाई द हाईएस्ट पोजीशन, यानी सुपीरियर ओवरी होती है और बाकी सारे ऑर्गन है वो ओवरी से नीचे जुड़े होते हैं। तो वो कंडीशन क्या हो गई, हाइपोगाइनस फ्लोवर हो गए, सुपीरियर ओवरी हो गई। किस में मिलेगी आपको, मस्टर्ड में मिलेगी, चाइना रोज में और ब्रिंजल में। अब इसके बाद में आता है द गाइनोसियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लोवर आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल। अब जैसे ये ओवरी हो गई और इसके ऑलमोस्ट यानी बराबर में जुड़े हुए थे ना, जैसे ये तो एंड्रोसियम हो गया, ये कोरोला हो गया, ये कैलिक्स हो गया। तो बराबर में जब जुड़े होंगे तो वो कौन सा होगा, पेरिगाइनस और हाफ इन्फीरियर ओवरी होगी। तो हाफ इन्फीरियर ये जो हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, इसका एग्जाम में कोई भी एग्जाम ले लो आप बायोलॉजी से रिलेटेड, तो फ्लावर से रिलेटेड ही इससे क्वेश्चन जरूर आता है। तो प्लम, रोज और पीच के अंदर कौन सी हाफ इन्फीरियर ओवरी होगी, क्योंकि इसके साथ में एंड्रोसियम, ओवरी के साथ में एंड्रोसियम और कोरोला और कैलिक्स हैं, वो सेम सिचुएशन पे जुड़े होते हैं, यानी इक्वल एरिया में जुड़े होते हैं। तो उसको क्या बोलोगे आप, हाफ इन्फीरियर। सुपीरियर जब ओवरी सबसे ऊपर होती है और वो सारे जो एसेसरी ऑर्गन है ना, एंड्रोसियम है, कैलिक्स है, कोरोला, वो सब इसके नीचे जुड़े होते हैं। और एपिगाइनस फ्लोवर कौन से होते हैं, द मार्जिन ऑफ द थैलेमस ग्रोव्स अपवर्ड इनक्लोजिंग द ओवरी कम्प्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज्ड विद इट, द अदर पार्ट्स ऑफ फ्लोवर अराइज अबव द ओवरी, hence the ovary is said to be inferior as in flowers of guava and cucumber and they ray florate of sunflower। तो ये गुआवा, कुकुम्बर और रे फ्लोरेट जो होते हैं ना, सनफ्लावर के रे फ्लोरेट, सनफ्लावर के रे फ्लोरेट, इनके अंदर कौन सी मिलेगी आपको, एपिगाइनस। तो इसमें क्या होगा, थैलेमस होता है ना, थैलेमस ओवर ग्रो कर लेता है ओवरी के बाहर, थैलेमस ये ओवरी हो गई तो इसके ग्रो कर लेता है और यहाँ से ऐसे कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम जुड़ेंगे। तो हम है ना पीछे वाले पेज पे इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पोजीशन ऑफ द फ्लोरल पार्ट ऑन द थैलेमस। अब आपको इसमें सबसे पहले दिया है यहाँ पे हाइपोगाइनस फ्लोवर, ये तो है बेटा जी पेटल यानी कैलिक्स, ये हो गया कोरोला
यानी सेपल, कोरोला तो सेपल्स ग्रुप को बोलते हैं। ये हो गया एंड्रोसियम और ये हो गई ओवरी। अब नीचे वाला पार्ट हो गया थैलेमस, तो यानी सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी यानी ये ओवरी सबसे ऊपर प्रेजेंट है इसके अंदर। तो ये मिलेगी आपको मस्टर्ड में मिलेगी, ब्रिंजल में मिलेगी और टोमेटो के अंदर मिलेगी। अब नेक्स्ट है इसके अंदर देखिए पैरीगाइनस। पैरीगाइनस आपको बी और सी दो सिचुएशन में दिखा रखी है आपको पैरीगाइनस। तो इसमें एक में तो ट्रियो रखे हैं यहाँ पे और कोरोला ऊपर जाके ऐड होते हैं। देखिए यहाँ पे पेटल्स हैं वो ऊपर जाके ऐड होते हैं और यहाँ से फ्री है एंड्रोसियम, इसको कवर नहीं कर रखा है, ये खुला है और सेम सिचुएशन पे डिपेंड नहीं है। इसी के अंदर भी सेम पोजीशन पे डिपेंड है। कैलिक्स कोरोला ये सभी सेम पोजीशन पे डिपेंड है, इस पर भी सेम पोजीशन पे है, अटैच है यहाँ से। अब इसमें देखिए थैलेमस है, इसने आउट ग्रो कर लिया, ओवरी के बाहर आउट ग्रो कर लिया और उसके ऊपर यहाँ पे एंड्रोसियम जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आपको पेटल दिखेगा और यहाँ पे आपको कोरोला दिखेगा। तो ये हो गई बेटा जी एपिगाइनस। एपिगाइनस किस में मिलेगी आपको? कुकुम्बर में, गुआवा में और रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर में। ये प्लम, रोज और पीच में मिलेगी। हाफ इन्फीरियर है जो पेरीगाइनस जिसको बोलते हैं। तो इसमें हो गई सुपीरियर, हाइपोगाइनस में हो गई सुपीरियर ओवरी, पेरीगाइनस में हो गई बेटा हाफ इन्फीरियर, और एपिगाइनस के अंदर हो गई इन्फीरियर ओवरी। अब नेक्स्ट है इसमें पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। तो फ्लावर के पार्ट्स दे रखे हैं आपको कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। 4 साइकिल मोस्टली पाए जाएंगे। 4 फ्लोरल पार्ट्स यानी कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। तो इसमें सबसे पहला पार्ट है कैलिक्स। कैलिक्स किसका बोलते हैं? कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट होल ऑफ द फ्लावर एंड द मेंबर्स आर कॉल्ड सेपल्स। तो कैलिक्स जो एक साइकिल होता है ना, सबसे आउटर साइड का साइकिल होता है, ये फ्लावर के अंदर सबसे आउटर साइड का साइकिल होता है। जैसे ये पेटल हो गए, यहाँ पे ओवरी हो गई ऐसे, और ये एंड्रोसियम हो गया। अब इसके यहाँ पे जो पार्ट्स ढूंढेंगे सबसे मोस्टली ग्रीन होते हैं, ये सेपल बोलेंगे इसको। तो ये वाला पार्ट है इसका जो साइकिल होगा ना कंप्लीट, उसको तो बोलेंगे कैलिक्स, और जो सिंगल इसका पार्ट होगा उसको बोलेंगे सेपल। सेपल आर ग्रीन लीफ लाइक एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेज। तो इसका मोस्टली वर्क क्या होता है? ये ग्रीन होता है, लीफ लाइक होता है, और ये प्रोटेक्ट करता है बड स्टेज में। यानी जब फ्लावर बनना शुरू होता है ना, तो सबसे बाहर उसके सेपल्स ही होते हैं, और बाकी जो एसेसरी ऑर्गन्स हैं, आप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ले लो, उसके वो अंदर से उसमें डेवलप होते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले जो बड स्टेज में है वो सेपल ही कवर करते हैं। अब बात आती है आगे कोरोला की। अब जो कैलिक्स में भी गैमोसेपल्स, सेपल्स यूनाइटेड, यानी सेपल्स आपस में ऐसे अटैच्ड होंगे ना, ऐसे अटैच्ड होंगे ऐसे साइकिल में, तो उसको तो बोलोगे आप गैमोसेपल्स। और ऐसे फ्री होंगे ऐसे, फ्री सेपल्स भी मिलेंगे आपको यहाँ पे काफ़ी प्लांट्स के अंदर, तो वो होंगे पॉलीसेपल्स कंडीशन। अब नेक्स्ट आ गई कोरोला। कोरोला क्या होता है? कोरोला इज कंपोज्ड ऑफ पेटल्स। जो कलरफुल पार्ट होता है ना फ्लावर का, वो क्या होता है? कोरोला होता है कम्प्लीटली, और उसकी सिंगल यूनिट जो होगी वो होगी पेटल। यानी एक सिंगल जो कलरफुल पार्ट होगा उसको तो आप बोलोगे पेटल, और जो उसका कंबाइंड ग्रुप हो जाएगा पेटल्स का उसको आप बोलोगे कंप्लीट कोरोला। पेटल्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पोलिनेशन। तो पेटल्स क्या होते हैं? मोस्टली ब्राइट कलर के होते हैं। तो ब्राइट कलर के क्यों होते हैं? इसका रीज़न क्या होता है कि ये पोलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम होता है इसका। मोस्टली इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम होता है। लाइक कैलिक्स, कोरोला में आल्सो भी गैमोपेटल्स, पेटल्स यूनाइटेड एंड पॉलीपेटल्स यानी पेटल्स फ्री। तो जब पेटल्स हैं वो आपस में अटैच्ड होते हैं तो उसको कंडीशन को तो बोलते हैं गैमोपेटल्स, और जब पेटल्स फ्री होते हैं तो उस कंडीशन को बोलेंगे हम बेटा पॉलीपेटल्स। द शेप एंड कलर ऑफ द कोरोला वेरी ग्रेटली इन प्लांट्स।
तो शेप और कलर होता है ना कोरोला का, वो सभी प्लांट्स में डिफरेंट डिफरेंट होता है। कोरोला में भी ट्यूबुलर, बेल शेप्ड, फनल शेप्ड और व्हील शेप्ड। तो कोरोला कैसा भी हो सकता है, ट्यूबुलर भी हो सकता है, घंटी के जैसी स्ट्रक्चर बेल शेप्ड भी हो सकता है, फनल शेप्ड भी हो सकता है, और व्हील यानी पहिए जैसी स्ट्रक्चर भी हो सकती है इसकी। अब नेक्स्ट है इसके अंदर एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या होता है? द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन ए फ्लावर बड विद रेस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम होल इज नोन एज एस्टिवेशन। यानी कैलिक्स और कोरोला आपस में कैसे जुड़े हुए हैं या कैसे अरेंज्ड हैं, अदर ऑर्गन के साथ वो कैसे जुड़े हुए हैं, तो ये कंडीशन है वो क्या होगी, इसकी एस्टिवेशन बोलेंगे। जैसे ये को कैलिक्स हैं, ये आपस में किस टाइप से अरेंज्ड हैं, ऐसे अरेंज्ड हैं, तो इनके जुड़ने का जो अरेंजमेंट है इसके अटैचिंग का, वो अरेंजमेंट मोस्टली क्या होता है, एस्टिवेशन। द मेन टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन आर वेलवेट, ट्विस्टेड और इम्ब्रिकेटेड। एंड वेक्जिलरी। वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेटेड और वेक्जिलरी। तो देखिए इसमें आपको अरेंजमेंट दिखा रखा है। वेलवेट किसको बोलेंगे हम, वेलवेट किसको, जब मार्जिन्स होते हैं ना, ये मार्जिन्स ये आपस में टच करते हैं ना, तो उसको सारे आपस में एक साइकिल के अंदर टच करेंगे मार्जिन्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओवरलैप नहीं करते, ओनली टच करते हैं, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, वेलवेट टाइप का। अब नेक्स्ट आ गया ओवरलैपिंग कंडीशन। ऐसे देखिए यहाँ पे आप ओवरलैप हो रहे हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्विस्टेड कंडीशन। और इसमें क्या करेंगे कि ओवरलैप करेंगे, लेकिन इसका कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता। ओवरलैप कर रहा है, देखो इसको, ये इसको ओवरलैप कर रहा है, ये इसको ओवरलैप कर रहा है, लेकिन इसके अंदर कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, एक पूरा बाहर है और एक पूरा अंदर है। तो इस बिना जो फिक्स्ड पैटर्न के होते हैं ना, मार्जिन्स ओवरलैप करते हैं, तो उसको बोलेंगे हम इम्ब्रिकेट। वैक्जिलरी किसको बोल देंगे, ये इसके अंदर क्या होता है कि एक बड़ा पेटल होता है, वो दोनों छोटे पेटल को ओवरलैप करता है, और फिर नीचे दो जुड़े हुए पेटल्स होते हैं, उनको ये दो छोटे हैं ये ओवरलैप करते हैं, ये कंडीशन होगी वैक्जिलरी। तो अभी देखिए आप इसके अंदर दे रखा वेन सेपल्स और पेटल्स इन ए होल जस्ट टच वन अनोदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग एज इन कैलोट्रोपिस। तो कैलोट्रोपिस में कौन सा मिलेगा बेटा, ये तो मिलेगा कैलोट्रोपिस में। कैलोट्रोपिस में कौन सा मिलेगा, वेलवेट टाइप का, यानी मार्जिन से वो टच करेंगे बट ओवरलैप नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट है इसके अंदर ट्विस्टेड। ट्विस्टेड कौन सा है बेटा जी, इसके अंदर ट्विस्टेड करेंगे व्हेन ईच अदर ओवरलैपिंग मार्जिन्स ओवरलैपिंग द ईच अदर पेटल। तो पेटल या सेपल के मार्जिन होंगे वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, तो वो कंडीशन क्या होगी, फिक्स पैटर्न के अंदर, यानी एक कर रहा है फिर उसको दूसरा कर रहा है, दूसरे को तीसरा कर रहा है, तीसरे को चौथा कर रहा है, ऐसे एक फिक्स पैटर्न के अंदर करेंगे, तो इसको हम बोलेंगे ट्विस्टेड। तो ट्विस्टेड किस में मिलेगा, चाइना रोज के अंदर मिलेगा, लेडी फिंगर के अंदर मिलेगा और कॉटन के अंदर। तो ये मोस्टली किस में मिलेगा आपको ट्विस्टेड, मालवेसी फैमिली के अंदर मिलेगा, मालवेसी फैमिली के अंदर मिलेगा, मालवेसी फैमिली के अंदर। अब नेक्स्ट इसमें आएगा इफ द मार्जिन्स ऑफ सेपल्स आर पेटल्स ओवरलैप वन अदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। केसिया और गुलमोहर में मिलेगा और इसको बोलेंगे इम्ब्रिकेट, यानी एक फिक्स पैटर्न नहीं होता इसका कोई, ये ओवरलैप करेंगे लेकिन कोई फिक्स अरेंजमेंट फिक्स पैटर्न नहीं होता, तो केसिया और गुलमोहर के अंदर मिलेगा, उसको हम बोलेंगे इम्ब्रिकेट टाइप का। अब नेक्स्ट आएगा इसमें इन पी एंड बीन फ्लावर्स, यानी लेगुमिनसी जो फैमिली होती है पैपिलियोनेसी, देयर आर 5 पेटल्स, द लार्जेस्ट स्टैंडर्ड ओवरलैप द 2 lateral petals wings which in turn overlap the 2 smallest anterior petals यानी कील। दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज नोन एज वैक्जिलरी। तो जो सबसे बड़ा होगा ये, इसको तो बोलेंगे हम स्टैंडर्ड पेटल। अब इनको दो, ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, इनको हम बोलेंगे विंग्स, और 2 स्मॉलेस्ट यानी जो सबसे छोटे हैं उसको हम बोलेंगे कील। तो ये
एस्टिवेशन है ये क्या होगा, वैक्जिलरी, वैक्जिलरी एस्टिवेशन मिलेगा किसमें, पी में मिलेगा ये आपको। पैप्लियोनेसी जो फैमिली होती है पी के अंदर, मटर फैमिली जिसको बोलते हैं, तो उसके अंदर मोस्टली कौन सा मिलेगा आपको, वैक्जिलरी एस्टिवेशन मिलेगा। अब नेक्स्ट आएगा बेटा एंड्रोसियम का पार्ट। एंड्रोसियम कैसा होता है, एंड्रोसियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमन्स, स्टेमन का यूनिट है पूरा वो क्या होगा, सिंगल यूनिट को तो स्टेमन बोलेंगे और कंप्लीट यूनिट को हम बोलेंगे एंड्रोसियम। Each stamen which represents the male reproductive organ consists of a stalk or a filament and an anther। तो इसमें हर जो स्टेमन होता है ना वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, जिसके अंदर मोस्टली क्या है, स्टाक है, फिलामेंट है और एक एंथर होता है। तो यहाँ पे जैसे आप देखो ये इसका होता है फिलामेंट और यहाँ पे ऐसे जुड़ा होता है बाइलोब्ड एंथर, तो इसको तो हम बोलेंगे फिलामेंट, इसको हम बोलेंगे एंथर और कंप्लीट यूनिट को हम क्या बोलेंगे, स्टेमन। ईच एंथर इज यूजुअली बाइलोब्ड यानी 2 लोब पाए जाएंगे इसके अंदर। ईच लोब हैज़ 2 चैम्बर्स यानी 4 चैम्बर्स कंप्लीटली प्रेजेंट होंगे, उनको हम बोलेंगे पोलन सेक्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लोरिंग प्लांट का चैप्टर ना 12th की बुक में, उसके अंदर कंप्लीटली दिया होता। पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन पोलन सेक्स। पोलन ग्रेन है ये कहाँ किस में बनते हैं, पोलन सेक्स के अंदर बनते हैं। ए स्टीराइल स्टेमन इज कोल्ड स्टेमिनोड, ये क्वेश्चन आ चुका, PYQ है। स्टेमिनोड है ये क्या होता है, स्टीराइल स्टेमन यानी फर्टाइल नहीं होता, नॉन फर्टाइल स्टेमन होता है। स्टेमन ऑफ फ्लावर में बी यूनाइटेड विद अदर मेंबर्स सच एज पेटल्स और अमंग देम सेल्वज, यानी स्टेमन जो होते हैं फ्लावर के वो जो अदर मेंबर्स होते हैं ना जैसे पेटल्स होते हैं उनके साथ में कैसे जुड़ते हैं और आपस में कैसे जुड़े होते हैं, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इनको डिवाइड करते हैं। तो मोस्टली डिवाइडेशन का जो तरीका है वो क्या है कि दे आर एपीपेटलस। तो जब पेटल से अरेंज्ड होते हैं ना, जैसे ये पेटल है इससे जुड़ा हुआ है ये, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एपीपेटलस। एपीपेटलस किस में मिलेगा आपको, ब्रिंजल के अंदर यानी सोलेनेसी फैमिली के अंदर, ब्रिंजल के अंदर मिलेगा आपको, ब्रिंजल के अंदर। एपीफाइलस वेन अटैच टू द पेरियांथ, जब हम सेपल और जो पेटल होते हैं ना उसको हम डिस्टिंक्ट नहीं कर पाते, यानी कौन सा सेपल है कौन सा पेटल है, एक सिंगल साइकिल हमें मिलेगा, तो उसको कंडीशन को हम लिलियसी फैमिली के अंदर मिलेगा और उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पेरियांथ। पेरियंथ में जब पेरियंथ से जुड़ा होगा तो उसको क्या बोलोगे, एपीफाइलस स्टेमन, एपीफाइलस एंड्रोसियम। और किसके अंदर मिलेगा, लिली के प्लांट के अंदर मिलेगा, लिलियसी फैमिली बोलेंगे। द स्टेमन इन ए फ्लावर में आइदर रिमेन फ्री और मे बी यूनाइटेड इन वेरिंग डिग्री। तो स्टेमन जो होते हैं फ्लावर के वो आपस में जुड़े भी हो सकते हैं, फ्री भी हो सकते हैं यानी पॉलीएंड्रस, और यूनाइटेड भी हो सकते हैं। द स्टेमन में बी यूनाइटेड इंटू 1 बंच और 1 बंडल इज मोनोडेल्फस इन चाइना रोज, यानी जब स्टेमन जो होते हैं ये एक बंच के अंदर होते हैं या बंडल के अंदर जुड़े होते हैं, यूनाइटेड होते हैं एक ही बंच के अंदर, तो उसको कंडीशन को क्या बोलोगे, मोनोडेल्फस। और किस में पाया जाता है, चाइना रोज के अंदर। PYQ है, पहले के एग्जाम्स में आ चुका है ये क्वेश्चन बहुत बार, और बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपको मिल जाएंगे बहुत, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए इसमें। 2 बंडल हैं वो किस में मिलेगी, डाइडेल्फस स्टेमन किस में मिलेगा, P के अंदर मिलेगा। और 2 से ज़्यादा जो बंडल्स हैं वो किस में मिलेंगे, पॉलीडेल्फस के अंदर। किस में मिलेगा, रूटेसी फैमिली होती है, रूटेसी फैमिली होती है, किसकी होती है, सिट्रस यानी नींबू कुल होता है ना, सिट्रस फैमिली। तो रूटेसी फैमिली के अंदर पॉलीडेल्फस, पैप्लियोनेसी के अंदर डाइडेल्फस, मालवेसी के अंदर मोनोडेल्फस कंडीशन मिलेगी। देयर में बी ए वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ द फिलामेंट विद इन, यानी किसी के अंदर कोई ऐसे भी प्लांट होते हैं जिसमें स्टेमन की लेंथ में चेंजेस होते हैं, यानी नीचे फिर ऊपर फिर दोबारा नीचे, फिर ऐसे कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, कोई फिक्स इनकी लेंथ नहीं होती। तो वो किस में मिलेगी आपको, साल्विया और मस्टर्ड के अंदर मिलेगी, यानी छोटे भी हो सकते हैं एंड्रोसियम और बड़े भी हो सकते, लेंग्दी भी हो सकते हैं। तो ये किस में मिलेगी, साल्विया और मस्टर्ड के अंदर।
अब नेक्स्ट बात आती है गाइनोसियम की। गाइनोसियम क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। गाइनोसियम क्या होता है बेटा? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर एंड इज मेड अप ऑफ वन एंड मोर कार्पस, यानी सिंगल कार्पल भी हो सकता है इसके अंदर, और सिंगल से यानी मोर देन वन कार्पल भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ए कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स नेमली स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो जैसे ये है गाइनोसियम है, ये क्या है? गाइनोसियम है यहाँ पे, ये ओवरी है, ये स्टाइल है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये स्टिग्मा है। कार्पस होते हैं बेटा वो ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। स्टाइल जो होती है ये पोलन ट्यूब के एंटर के लिए काम आती है, और स्टिग्मा जो होती है यहाँ पे पोलन्स हैं वो आके गिरते हैं। स्टिग्मा इज ovary is the enlarged basal part on which lies the elongated tube. The style connects the ovary to the stigma. The stigma is usually at the tip of the style and is a receptive surface for pollen grains. पोलन ग्रेन्स के लिए रिसेप्टिव सरफेस जो होती है वो तो स्टिग्मा होती है। स्टिग्मा और ओवरी को जोड़ने का काम कौन करता है? स्टाइल करता है, स्टाइल। Each ovary bears one or more ovules attached to a flattened cushion-like placenta. तो जो एक ओवरी होती है ना उसके अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल्स अटैच्ड होते हैं, एक क्वेश्चन लाइक फूली हुई स्ट्रक्चर होती है उसके ऊपर, तो उसको क्या बोलते हैं? जिसपे ओव्यूल्स अटैच होते हैं तो उसको बोलते हैं बेटा प्लेसेंटा। When more than one carpel is present, they may be free as in lotus and rose, जिसको बोलते हैं एपोकार्पस, यानी आपस में फ्यूज नहीं होते हैं, फ्री होते हैं। तो लोटस और रोज में मिलेंगे एपोकार्पस। उसके बाद आएगा सिन कार्पस, यानी आपस में अटैच होते हैं, किसमें मिलेंगे आपको? मस्टर्ड एंड टोमेटो के अंदर। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड। फर्टिलाइजेशन के बाद में ओव्यूल्स किस में हो जाएगा? सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ओवरी किस में हो जाएगी? फ्रूट के अंदर डेवलप हो जाएगी। ओवरी किस में? फ्रूट में, और ओव्यूल हो जाएगा वो सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन क्या बोलते हैं? द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। यानी जैसे ये प्लेसेंटा होती है, इसके ऊपर ओव्यूल्स का अरेंजमेंट होता है ना, ऐसे ओव्यूल्स का अरेंजमेंट, तो वो क्या होता है? प्लेसेंटेशन। The placentation are of different type, namely marginal, axial, parietal, basal, central and free central. यानी प्लेसेंटल होता है ये बहुत सारे टाइप का होता है, मार्जिनल, एक्जाइल, पैराइटल, बेसल, सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल। तो बेटा मार्जिनल जो होता है वो किस में होता है? पी में पाया जाएगा, और इसके अंदर क्या होता है कि रिज प्लेसेंटा होती है और उसके ऊपर वेंट्रल सरफेस पे ओवरी के ऊपर ये जुड़े हुए होते हैं ओव्यूल्स, फॉर्मिंग 2 रोज के अंदर जुड़े हुए होते हैं। किस में मिलेंगे आपको? ऐसे यहाँ पे देख रहे हो ना आप, मार्जिनल प्लेसेंटेशन, ये किस में मिलेगा? पी के अंदर। वेन द प्लेसेंटा इज एक्सियल एंड द ओव्यूल्स आर अटैच टू इट इन ए मल्टीलोकुलर ओवरी। तो प्लेसेंटा जब एक्सियल होती है ना तो उसके अंदर मल्टीलोकुलर जो ओवरी होती है उसके अंदर मिलेंगे आपको एक्साइल प्लेसेंटेशन। किस में मिलेगा? चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन के अंदर। पैराइटल किस में मिलेगा? यहाँ पे देखो ऐसे ओवरी की वाल है उसके ऊपर ही अटैच्ड होते हैं, ओवरी की वाल पे। किस में मिलेगा आपको? ये एक्साइल होते हैं, इसके अंदर ओवरी होती है, ये मल्टीलोकुलेट हो जाती है, ऐसे 3 लोक्यूल्स बन गए और यहाँ पे ये ओव्यूल्स अरेंज होते हैं ऐसे। ये हो गया एक्साइल के अंदर। एक्साइल किस में मिलेगा आपको? रोज, टोमेटो और लेमन के अंदर। पैराइटल किस में मिलेगा आपको? मस्टर्ड के अंदर मिलेगा, ब्रेसिकेसी जो फैमिली है उसमें मिलेगा आपको।
इनर वाल, ओवरी की जो इनर वाल होती है ना उस पर जुड़े रहते हैं। ओवरी इज वन चेम्बर्ड बट इट बिकम्स टू चेम्बर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द फाल्स सेप्टम। इसके अंदर क्या होता है कि ओवरी होती है ना वो एक चेम्बर की होती है, लेकिन फाल्स सेप्टम बन जाता है। किसकी ग्रोथ की वजह से बनता है? ये थैलेमस अंदर ग्रोथ कर जाता है ओवरी के, तो फाल्स सेप्टम हो जाता है। तो किस में मिलेगा आपको? मस्टर्ड और आर्जिमोन के अंदर। व्हेन द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टा आर एब्सेंट। ये सेप्टम है यहाँ पे एब्सेंट होता है, ये सिर्फ फ्री सेंट्रल होती है। फ्री सेंट्रल किस में मिलेगा आपको? डायंथस और प्राइमरोज के अंदर। इन बेसल प्लेसेंटेशन द प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ द ओवरी एंड ए सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड टू एटेज इन सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। बेसल किस में मिलेगा? ये यहाँ पे आपको बेसल दिखा रखा है, तो सनफ्लावर और मैरीगोल्ड के अंदर मिलेगा। एक सिंगल ओवरी एक सिंगल ओव्यूल अटैच होता है ओवरी के बेस से। ये ओवरी है, इसके बेस से ये ऐसे अटैच्ड है यहाँ पे सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में, यानी कंपेस्टेरेसी जो फैमिली होती है उसके अंदर मिलेगा आपको। नेक्स्ट है फ्रूट। फ्रूट इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। इट इज ए मैच्योर और राइपन्ड ओवरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो फ्लावरिंग प्लांट का फीचर होता है फ्रूट, और इसके अंदर राइपन्ड ओवरी होती है फर्टिलाइजेशन के बाद में। राइपन्ड ओवरी को हम बोलते हैं मैच्योर, और राइपन्ड ओवरी को हम बोलते हैं फ्रूट। और मैच्योर और राइपन्ड जो ओव्यूल होता है उसको क्या बोलते हैं? सीड बोलते हैं। इट इज ए फ्रूट फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी। ये एक फ्रूट होता है जो फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन के बनते हैं डायरेक्ट ओवरी से, तो उसको क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट यानी बनाना। जो ओवरी के फर्टिलाइजेशन के बिना फ्रूट्स बनते हैं ना उनको क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट यानी बनाना के अंदर मिलेंगी। नेक्स्ट है द फ्रूट कॉन्सिस्ट ऑफ ए वाल ऑफ पेरिकार्प एंड सीड। तो ओवरी की जो वाल होगी ना फ्रूट की ओवरी की वाल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पेरिकार्प यानी फ्रूट वाल के अंदर। उसके अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं। द पेरिकार्प में भी ड्राई और फ्लेसी, यानी ड्राई भी हो सकती है और फ्लेसी यानी थोड़ी नचीली नरम भी हो सकती है। वेन पेरिकार्प इज थिक and fleshy, it is differentiate into the outer epicarp and the middle mesocarp and the inner endocarp। तो जब पेरिकार्प थिक और फ्लेसी होती है ना तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। आउटर मोस्ट लेयर होगी एपिकार्प, इनर मिडल जो लेयर होगी उसको हम बोलेंगे मीजोकार्प, और इनर जो लेयर होगी बेटा उसको हम बोलेंगे एंडोकार्प। इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज ड्रूप। मैंगो और कोकोनट के अंदर क्या होता है कि हम फ्रूट्स को क्या बोलते हैं? ड्रूप फ्रूट बोलते हैं। मैंगो और कोकोनट के अंदर कौन सा फ्रूट होगा? ड्रूप। दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरीज एंड आर वन सीडेड। ये किससे डेवलप होते हैं? मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी, यानी ओवरी सबसे ऊपर होगी, हाइपोगाइनस फ्लोवर होंगे इसके, और मोनोकार्पली यानी कार्पल, सिंगल कार्पल इनके अंदर प्रेजेंट होगा, और एक ही सीड मिलेगी, यानी सिंगल कार्पल सिंगल ओव्यूल, एक ही सीड पाया जाएगा। In mango, the pericarp is well differentiated into outer the epicarp, a middle fleshy edible mesocarp and inner stony hard endocarp। तो आप मैंगो के अंदर है ना तीनों पार्ट्स को, जो आउटर जो होता है वो होता है एपिकार्प, जो हम इसका बीच का जो खाते हैं वो होता है मीजोकार्प, और हार्ड जो पार्ट होता है अंदर का वो होता है एंडोकार्प। इन कोकोनट विच इज आल्सो ए ड्रूप द मीजोकार्प इज फाइब्रस। तो जो नारियल का जो प्लांट जो फ्रूट होता है ना उसके जो हम फाइब्रस जो स्ट्रक्चर बाहर देखते हैं नारियल के धागे जैसे ऐसे चिपकी हुई रहती है स्ट्रक्चर, वो उसका क्या होता है? मीजोकार्प होता है। और फ्रूट जो होता है कोकोनट का वो होता है ड्रूप, सिंगल ओवरी से, सिंगल कार्पल से, और सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है, तो ये मोनोकार्पलरी ओवरी होती है। नेक्स्ट आएगा बेटा जी सीड। द ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप्स इनटू सीड। ओव्यूल जो होते हैं वो सीड में डेवलप हो जाते हैं। ए सीड इज मेड अप ऑफ ए सीड कोट एंड एन एम्ब्रियो। तो सीड होता है ये किसका बना होता है? इसके अंदर सीड प्रेजेंट होगा और एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा किसी भी प्लांट का। द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ ए रेडिकल एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड वन
कोटिलिडन इन व्हीट एंड मेट एंड 2 कोटिलिडन इन ग्राम एंड पी। तो इसमें मोस्टली क्या होता है कि ये एम्ब्रियो होता है ना, ये रेडिकल होता है, इसके अंदर एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, और कोटिलिडन 2 होते हैं, व्हीट और मेज 2 होते हैं ग्राम और पी के अंदर। अब स्ट्रक्चर ऑफ ए डाइकोट सीड, डाइकोट सीड का स्ट्रक्चर दे रखा है आप लोगों को। The outermost covering of a seed is the seed coat. The seed coat has 2 layers, the outer testa and the inner tegmen. तो सीड कोट के दो पार्ट्स में डिवाइड होता है सीड कोट। आउटर तो होगा, वो तो होगा टेस्टा, और इनर जो पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे टैगमेन। द हाइलम इज ए स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड वर अटैच टू द फ्रूट। तो हाइलम एक ऐसा जो स्कार होता है फ्रूट का, जहाँ पे डेवलपिंग जो सीड था वो फ्रूट से अटैच होता है, यानी फ्रूट से जुड़ी हुई जो स्ट्रक्चर होती है उसको, फ्रूट से जुड़ी हुई स्ट्रक्चर यानी स्कार जो प्रेजेंट होता है ना सीड के ऊपर, उसको हम बोलते हैं हाइलम। द अबो हाइलम इज ए स्मॉल पोर कोल्ड द माइक्रोपाइलम। अब देखिए यहाँ से जैसे हमें ग्राम का स्ट्रक्चर दे रखा, तो ये जो पार्ट है यहाँ पे इसको हम बोलेंगे हाइलम। हाइलम क्या था, ये इसके अंदर सीड का कवर था बाहर, जो ड्राई होने पे हम हटा देते हैं, और इसके अंदर जो ये यहाँ पे ये अंदर आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना, इसको हम बोलेंगे माइक्रोपाइल। विद इन द सीड कोट इज द एम्ब्रियो कंसिस्टिंग ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कोटिलिडन्स। तो ये जो है ये तो एम्ब्रियोनल एक्सिस और 2 कोटिलिडन है। इसमें ऊपर वाला जो शूट एपिकल मेरिस्टेम बनाएगा उसको हम बोलेंगे प्ल्यूम्यूल, जो रूट एपिकल मेरिस्टेम बनाएगा उसको हम बोलेंगे रेडिकल। Within the seed coat is in the embryo consisting of an embryo. The cotyledons are often fleshy and full of reserve food materials. अब ये जो कोटलिडन्स होते हैं ना ये फ्लैसी होते हैं, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है, रिजर्व फूड मटेरियल। एट द 2 एंड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस आर प्रेजेंट द रेडिकल एंड द प्ल्यूम्यूल। तो रेडिकल और प्ल्यूम्यूल है ये इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के पार्ट होते हैं। In some seeds such as castor, the endosperm formed as a result of double fertilization. कुछ सीड्स के अंदर जैसे कैस्टर के अंदर क्या होता है कि एंडोस्पर्म जो होता है ये डबल फर्टिलाइजेशन से बनता है, फूड स्टोरिंग टिश्यू होता है और एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। इन प्लांट्स सच एज बीन, ग्राम एंड पी द एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर सीड्स एंड एज सच सीड्स आर कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मस। तो जो प्लांट्स हैं जिसके अंदर कैस्टर के अंदर तो क्या होता है कि डेवलपिंग जो फूड है ना स्टोर रहता है वो एंडोस्पर्मिक सीड होता है, और बीन, ग्राम और पी के अंदर क्या होता है कि एंडोस्पर्म है वो प्रेजेंट नहीं होता मेच्योर सीड्स के अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, यानी इसके अंदर कंज्यूम हो जाता है बीन, ग्राम और पी के अंदर, तो उसको तो हम बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक। और जिसके अंदर कंज्यूम नहीं होता प्रेजेंट होता है उसको हम बोलेंगे एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड किस में मिलेंगे, कैस्टर के अंदर मिलेंगे, और नॉन एंडोस्पर्मिक है ये मिलेंगे ग्राम, पी और बीन के अंदर। अब इसके अंदर नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट सीड्स। मोनोकोट सीड का स्ट्रक्चर दे रखा है। तो मोनोकोट सीड्स मोस्टली होते क्या हैं, एंडोस्पर्मिक होते, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था ये इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो एंडोस्पर्म होता है ना वो प्रेजेंट होता है। बट सम एज इन ऑर्किड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक। तो ऑर्किड्स जो होता है ना, ऑर्किड जो मोनोकोट प्लांट होता है उसके अंदर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड पाया जाता है। इन द सीड्स ऑफ सीरियल्स सच एज मैज, सीड कोट इज मेम्ब्रेनस एंड जनरली फ्यूज्ड विद द फ्रूट वाल। मेज के अंदर क्या होता है कि सीड कोट होता है ना वो मेम्ब्रेन्स का बना होता है और फ्यूज होता है किसके साथ में, फ्रूट वाल के साथ में। द एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर्ड फूड। तो इसके अंदर क्या होता है कि भरा हुआ रहता है एंडोस्पर्म और उसके अंदर फूड रिजर्व रहता है। द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट्स द एम्ब्रियो बाई ए प्रोटीनियस लेयर कोल्ड एलुरोन लेयर। तो इसके अंदर आउटर कवरिंग जो होती है एंडोस्पर्म की ये सेपरेट करती है एम्ब्रियो को
एक प्रोटीनियस लेयर से जिसको हम बोलेंगे एल्यूरोन लेयर। द एम्ब्रियो इज स्मॉल एंड सिचुएटेड इन ए ग्रूव एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म। तो एम्ब्रियो स्मॉल होता है और एंडोस्पर्म के ग्रूव के ऊपर प्रेजेंट होता है स्मॉल। इट कॉन्सिस्ट ऑफ वन लार्ज एंड सील्ड शेप्ड कोटलीडन्स कॉल्ड स्कूटेलम। तो इसके अंदर लार्ज सील्ड शेप कोटलीडन प्रेजेंट होता है मोनोकोट्स के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, स्कूटेलम। एंड ए शॉर्टर एक्सिस विद ए प्लूम्यूल एंड ए रेडिकल। द प्लूम्यूल एंड रेडिकल आर एनक्लोज्ड इन शीथ विच आर कॉल्ड कोलियोप्टाइल। जो प्लूम्यूल को अटैच करेगी, प्लूम्यूल के लिए होगी, वो तो क्या होगी, कोलियोप्टाइल। और कोलियोराइजा किसको बोलेंगे, जो रेडिकल के लिए बनेगी ना, रूट एपिकल मेरिस्टेम के लिए, उसको हम बोलेंगे कोलियोराइजा। अब यहाँ पे देखिए आप स्ट्रक्चर है ये देख लीजिए, यहाँ पे एम्ब्रियो प्रेजेंट है अंदर छोटा सा एंडोस्पर्म के अंदर। अब यहाँ पे आपको सीड का कोट है, फ्रूट की वाल है, एंडोस्पर्म अंदर प्रेजेंट है, एल्यूरोन लेयर है, ये इसको बाहर एंडोस्पर्म को कवर करने वाली जो लेयर होती है वो कौन सी होती है, एल्यूरोन लेयर। स्कूटेलम अलग है, यहाँ पे प्लूम्यूल स्ट्रक्चर है, कोलियोप्टाइल इसकी कवरिंग को बोलेंगे हम, और ये कोलियोराइजा इसकी रेडिकल की कवरिंग को बोलेंगे। ये प्लूम्यूल मिलेगा आपको यहाँ पे, इसको यहाँ पे रेडिकल मिलेगा। ये स्ट्रक्चर किसका है, मेज का। अब यहाँ पे आपके सामने दिया सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए फ्लावरिंग टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। अब इसमें सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन दिया है टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट का। तो यहाँ पे जो आपको डायग्राम क्लियरली नज़र आ रहा है वो किसका है बेटा, मोस्टली वो यहाँ पे मदर एक्सिस प्रेजेंट है, ये यहाँ पे सेपल्स प्रेजेंट है, यहाँ पे कोरोला प्रेजेंट है, सेपल्स, कोरोला, मदर एक्सिस, एंड्रोसियम, कार्पल्स, ओवरी एंड रेपलम। इट्स हैबिटाट वेजिटेटिव कैरेक्टर्स रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो जो प्लांट का फ्लोर वाला पार्ट होता है ये मोस्टली वेजिटेटिव पार्ट होता है, और फ्लोरल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो इनफ्लोरेसेंस में फ्लोर पार्ट्स में डिसाइड होते हैं। आफ्टर डिस्क्राइबिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट ए फ्लोरल डायग्राम एंड ए फ्लोरल फॉर्मूला आर प्रेजेंटेड। तो इसको क्या है कि जब हम इसके सारे फ्लावर पार्ट्स को हम है ना देख लेते हैं कि कैसे जुड़े हुए हैं आपस में, कैसे दिखाई देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसका फ्लोरल फॉर्मूला है वो बनाते हैं। तो ये कोई सिंबल के द्वारा बनाया जाता है। तो ब्रैक्टिएट के लिए हम बी आर हैं, ये के किसके स्टैंड करेगा, कैलिक्स के लिए, सी किसके लिए करेगा, कोरोला के लिए, पी किसके लिए करेगा, पेरियंथ के लिए, ए किसके लिए करेगा, एंड्रोसियम के लिए, जी गाइनोसियम के लिए। अब जी के नीचे ये है तो सुपीरियर ओवरी, और जी के ऊपर है ऐसे, तब आप इसको क्या करोगे, इन्फीरियर ओवरी में। ये मेल का है सिंबल, ये फीमेल का है, ये बाइसेक्सुअल प्लांट का है। एक्टिनोमॉर्फिक के लिए प्लस का सर्कल के अंदर है। अब जाइगोमॉर्फिक जो होते हैं फ्लावर, उनके लिए ऐसे सिंबल बनाया जाता है। फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाई एनक्लोजिंग द फिगर विद ब्रैकेट्स एंड एडेशन बाई ए लाइन ड्रोवन अबोव द सिंबल। तो जब फ्यूज्ड होते ना तब उसको हम ब्रैकेट के अंदर फिगर लिख देते हैं उसके ब्रैकेट के अंदर, और लाइन सिंबल के ऊपर हम लाइंस कब करते हैं, फ्लावर पार्ट्स को जब वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ए फ्लावर डायग्राम प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, देयर अरेंजमेंट एंड द रिलेशन दे हैव विद वन अनदर। तो फ्लोरल जो डायग्राम है वो किसको डिनोट करेगा, पार्ट्स होंगे जो फ्लावर को, अरेंजमेंट जो होगा फ्लावर का, और रिलेशन आपस में उनका क्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लोरल डायग्राम। द पोजिशन ऑफ द मदर एक्सिस विद रेस्पेक्ट टू द फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड बाई ए डॉट ऑन द टॉप। मदर एक्सिस का जो
मदर एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या सेंटर के वहाँ हम डॉट बनाएंगे ऊपर। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आर ड्रोवन इन सक्सेसिव होल्स, कैलिक्स बीइंग द आउटर मोस्ट एंड द गाइनोसियम बीइंग द सेंटर। तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम हैं, ये ड्रॉ किए जाएंगे सक्सेसिव होल्स के अंदर। कैलिक्स होगा वो तो आउटर मोस्ट का बना होगा और गाइनोसियम होगा वो किसका बना होगा, सेंटर का बना होगा। फ्लोरल फार्मूला आल्सो शोज कोहेशन एंड एडहेशन विद इन पार्ट्स ऑफ वॉल्स एंड बिटवीन होल्स। The floral diagram and floral formula in figure 5.16 represent the mustard plant यानी फैमिली ब्रेसिकेसी फैमिली का। अब नेक्स्ट इसमें दिया है सोलेनेसी फैमिली के बारे में। तो इसको हम मोस्टली क्या बोलते हैं, पोटैटो फैमिली भी बोलते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटेड होती है ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक और इवन टेम्परेट जोन्स के अंदर। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या होंगे, हर्ब्स होते हैं मोस्टली, श्रब्स या स्मॉल ट्री प्रेजेंट होते हैं। स्टेम कैसा होता है, हर्बेसियस मोस्टली, एरियल होता है, इरेक्ट होता है, सिलेंड्रिकल होता है, ब्रांच्ड होता है, सॉलिड और होलो होता है, हेयरी होता है, ग्लेब्रस होता है। अंडरग्राउंड स्टेम इन पोटैटो, अंडरग्राउंड स्टेम किसमें पाया जाएगा, सोलेनम ट्यूबरोसम के अंदर। ये सोलेनेसी फैमिली के कैरेक्टर है मोस्टली। प्लांट के वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में क्या आएंगे, इसका जो स्टेम होता है वो मोस्टली ग्रीन होता है, वुडी कम ही पाया जाता है। और जो इसके अंडरग्राउंड जो स्टेम होता है ना वो भी पाया जाता है, स्टोर फूड होता है जिसके अंदर किसमें पाया जाएगा, पोटैटो के अंदर। लीव्स कैसी होंगी, अल्टरनेट होंगी, सिंपल होंगी, ऐसे। ये कंडीशन कैसी होती है, अल्टरनेट, सिंपल, रेयरली पिनेटली कंपाउंड, यानी बहुत कम प्लांट्स के अंदर पिनेटली कंपाउंड मिलेगी। एक्स स्टिपुलेट होती है, स्टाइपुल्स नहीं पाया जाता। विनेशन होता है वो कैसा होता है, जालिका सिरा विन्यास, रेटिकुलेट विनेशन। एक्स स्टिपुलेट होंगी यानी स्टाइपुल्स एब्सेंट होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है सुपीरियर ओवरी दे रखी है, 5 स्टेमन्स होते हैं, ओब्लिक शेप्ड ओवरी पाई जाती है, ओब्लिक शेप्ड ओवरी होती है, मल्टी कार्पलरी होती है, एपीपेटलस स्टेमन पाए जाएंगे इसके अंदर। अब इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स देख लें, वो तो थे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और दूसरे हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स। तो इनफ्लोरेसेंस क्या होगी, सोलिटरी, एक्सिलरी और साइमोस एज इन सोलेनम। सोलिटरी यानी एक सिंगल ब्रांच के ऊपर सिंगल फ्लावर आएगा, एक्सिलरी यानी एक्साइल्स में भी ऐसे ब्रांच्ड होते हैं, साइमोस एज इन सोलेनम। सोलेनम के अंदर साइमोस टाइप का फ्लावर मिलेगा आपको। फ्लावर कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल और एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। कैलिक्स किस में पाए क्या होते हैं, सेपल 5 होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, परसिस्टेंट, वेलवेट एस्टिवेशन पाया जाएगा, ऐसे आपस में ऐसे मार्जिन होगा ना, मार्जिनल साइड से वो टच करेंगे। कोरोला पेटल्स 5 यूनाइटेड, वेलवेट एस्टिवेशन, पेटल्स भी इसमें 5 होंगे, यूनाइटेड होंगे और वेलवेट एस्टिवेशन पाया जाएगा। एंड्रोसियम कैसे होंगे, स्टेमन तो 5 होंगे, एपीपेटलस यानी पेटल से जुड़े हुए स्टेमन पाए जाएंगे। गाइनोसियम कैसा होता है, बाई कार्पलरी ओब्लिगेटेड प्लेस्ड, बाई कार्पलरी होंगे, ऐसे 2 कार्पल्स इसमें पाए जाएंगी, ओव्यूल्स होते हैं वो, इसमें ओब्लिक शेप्ड ओवरी पाई जाएगी। सीन कार्पस आपस में फ्यूज्ड होते हैं, ओवरी होती है वो सुपीरियर होती है, बाई लोक्यूलर होती है, प्लेसेंटा सिवुलन विद मैनी ओव्यूल्स। प्लेसेंटा जो हमने देखा होगा टमाटर के जो बीज लगे हुए होते हैं ना, तो वो स्ट्रक्चर जो उसकी होती है उसमें जो एक बीच में फूला हुआ पार्ट होता है वो क्या होता है, प्लेसेंटा होगा। मोस्टली इस फैमिली का फ्लोरिसेंस कैरेक्टर है वो। अब फ्लोरल फार्मूला देखिए, यहाँ पे आपके सामने जाइगोमॉर्फिक दे रखा है, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल है, यूनाइटेड होते हैं,
कैलिक्स 5 है, इन नंबर 5 एंड्रोसियम, यहाँ पे देखिए आपका एपीपेटलस यानी इस पेटल से जुड़े हुए रहते हैं। सुपेरियर ओवरी होती है, बाइलोक्यूलर होती है और सिनकार्पस ओवरी होती है। अब ये है इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस सोलेनेसी फैमिली के। तो फैमिली आर सोर्स ऑफ फूड टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। 3 टाइप के प्लांट्स है, टोमेटो, ब्रिंजल और पोटैटो। पोटैटो तो होता है इसके अंदर फूड स्टोर रहता है, अंडरग्राउंड स्टेम होता है ये। स्पाइस यानी चिल्ली है, ये भी सोलेनेसी फैमिली में होगी। मेडिसिन, बेलाडोना एंड अश्वगंधा ये होंगे। फ्यूमीगेटरी यानी जिससे धुआं निकलता है वो होगी टोबैको। ऑर्नामेंटल यानी पिटूनिया, ये इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होगी। तो ये थी तो बेटा एनसीईआरटी की हाइलाइट्स हैं, जिनमें हम एनसीईआरटी हाइलाइट्स के बारे में इस वीडियो के अंदर हमने बात की। अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, और जो नए बच्चे चैनल से जुड़े हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लेके आएंगे एनाटोमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी इंटरनल जो स्ट्रक्चर है प्लांट्स की उसके बारे में बात करेंगे।